ओके, सो लाइव स्टार्ट हो चुका है। गुड इवनिंग, क्या हाल है आप सबके। और बस कुछ ही देर में आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे नए गेस्ट जो हैं मिस्टर अतुल माथुर, जो कि बहुत ही ज़्यादा थिएटर और जो फिल्म इंडस्ट्री जो है जिसको बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं और बहुत सारी मूवीज़ में काम कर चुके हैं, बहुत सारा थिएटर कर चुके हैं। सो वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे जस्ट। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कॉम्प्लिकेटेड तरुण और अंकित सेन। सो आई विल बी बैक इन अ मिनट। सो अभी साउंड क्लियर आ जाएगा। एक्चुअली मेरा माइक सही नहीं था। तो तरुण, अभी साउंड क्लियर आ रहा है? अभी साउंड प्रॉपर आ रहा है या फिर हवा चल रही है, सब कुछ आ रहा है? अभी अगर मेरी आवाज़ सामने है तो मुझे बता दें एक बार। अभी आई थिंक प्रॉपर आ जाएगी मेरी आवाज़। हाय, क्या हाल है? आई एम Lucky06। आपका रियल नाम मुझे नहीं पता तो मैं यही बोलूँगा। सो आज हम जुड़ने वाले हैं, आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फ़ैन की साउंड ज़्यादा आ गई है थोड़ी, तो ओके मैं थोड़ी कम कर देता हूँ उसको। ओके अभी प्रॉपर है तरुण? अभी मैंने फ़ैन कम कर दिया है तो आई थिंक प्रॉपर आ जाएगी। और बाहर बादल गरज रहे हैं। अभी आवाज़ क्लियर है तरुण? बहुत ही अच्छा हुआ आपके स्कूल में ही हूँ सर। लक्ष्य, ओके लक्ष्य, आई डोंट नो मुझे कौन सी क्लास में है। और अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अतुल माथुर सर, और अब करने वाली है बहुत सारी बातें जो कि थिएटर से रिलेटेड होंगी, एक्टिंग से रिलेटेड होंगी, मुंबई में किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं तो उनके बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बातें करने वाले हैं हम। सो आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे और आप लोग असली जानेंगे एग्जैक्टली वहाँ की। तो हमारे साथ सर बिल्कुल रेडी हाथ जुड़ने के लिए और वेटिंग यहाँ पे। ओके, सो जस्ट इन अ वाइल हमारे साथ सर जुड़ जाएंगे और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स सी। नाइन्थ बी में आपके एक्ट में भी था? ओके, मेरे एक्ट में लक्ष्य मुझे ऐसे इसलिए याद नहीं है। कोई ना, मुझे बाद में बात करते हैं इस मामले में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट अप्रोक्स 800 स्टूडेंट्स में से एक नाम बोल रहे हो आप और मुझे याद, और इतने दिनों के बाद। सो मे बी प्रॉब्लम वाली बात है वो। और ज्वाइन कर लिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो एक बार वापस से मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ। सो आई होप आज का सेशन जो है, थैंक यू सो मच सौरभ वर्सेस 005। बस ऐसे ही ट्राई किया तो पहन लिया। आज बहुत दिनों बाद मैंने शर्ट पहना। इवन मैं रोज जो सेशन करा था उसमें सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट ही पहन रखा था। सो आज मैंने ट्राई किया कि आज शर्ट वेयर किया जाए। सो अभी बस कुछ ही देर में हमारे साथ सर जुड़ेंगे और हम बात करेंगे थिएटर से रिलेटेड बहुत सारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर ककवानी जी हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो आई होप आप लोग घर पे अच्छे होंगे और घर पे कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और आपके घर पे जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और कलांक रंगमंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है? कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया सर, थोड़ा आप बताएं कैसे हैं? बस लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, थोड़ा सा सब लोग ओके, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट की भी प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा वैसे सर आपके यहाँ से आवाज थोड़ी गूंज रही है। ओके, आवाज गूंज रही है। हाँ सर, एग्जैक्टली इको काफी आ रहा है। ओके, तो उसके लिए क्योंकि इफ यू आर मूवी ईयर प्लग्स तो आप ईयर प्लग्स यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा फिर। इसका ईयर प्लग, तो एक मिनट में इसमें लगेगा ईयर प्लग। अरे रुको, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, काफी हम ट्राई। बहुत ज्यादा गूंज रही है क्या आवाज? हाँ एग्जैक्टली सर, बहुत ज्यादा खरखर वाला पोर्शन पीछे बैक साइड में आता है फिर आपके बोलने के बाद। ओ ओ, अच्छा,
तो मुझे थोड़ी सी मोहलत, 200 मोहलत। श्योर 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 श्योर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, श्योर श्योर। ओके सो सर ने अपनी झलक दिखा दी है हमके कि सर हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं, और संजीवनी जी, उज्ज्वल सोलंकी जुड़ चुके हैं, मिस्टर ककवानी जी। वॉइस इज नॉट क्लियर, अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी, एग्जैक्टली उनकी वहां से आवाज क्लियर नहीं आई थी, मैंने उनको बता दिया है। सो अभी ईयर प्लग्स कनेक्ट करके, और नितिन गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ते हैं, अंकुर त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बने रहिए कि एग्जैक्टली थोड़ा सा वहाँ पे साउंड का इशू था, सो मैंने बता दिया है, तो अभी आवाज जो है क्लियर आ जाएगी। मैं यही चाह रहा था कि आज जो भी बात हो वो हम क्लियरली सुने, सारी बातें जो भी हो, और अच्छे से आप तक वो चीजें पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए एग्जैक्टली सबसे अभी तक बहुत ज्यादा, अभी जो भी सेशन किए मेरे लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन है ये, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के साथ, इतने दिग्गज इंसान के साथ मेरा पहला ऐसा कुछ इंटरव्यू सेशन होने जा रहा है। सो शोभित माथुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वही चीज है यहाँ पे। और स्वाति 1000.s से आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे इस सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे आज अतुल माथुर जी से, जो कि बहुत ही दिग्गज एक्टर है। और साथ साथ आपने देख ही लिया होगा गौरीश माथुर ने हमें ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देख ही लिया होगा उनको, उनके जो स्टूडेंट हैं, किस किस को उन्होंने जो है ट्रेन किया है और एक्टिंग सिखाई है। गुड लक, थैंक यू सो मच कलामकर रंगमंडल। मैं ट्राई करूंगा कि रंगमंडल का नाम थोड़ा सा अच्छा सा उनके जहन में छोड़ पाऊं मैं, अच्छा वाला। तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी, और एक छोटी सी कोशिश है आप सबके सामने कि मैं उन लोगों को आपके सामने ला पाऊं जो कुछ ना कुछ अलग अलग फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं। सो बस एक छोटी सी कोशिश रहती है मेरी। सो आई होप आप लोगों को मेरे जो सेशन है वो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे, और कैसे लगते हैं मुझे एक बार आप बताएं तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी कि ओके सर आ चुके हैं। लेट्स सी, हिमांशु अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल सर इज बेस्ट एक्टिंग मेंटर, इन लव हिम अ लॉट आफ्टर लुकिंग, आई एम गोइंग टू लर्न। ओके सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर ईयर प्लग शायद ढंग से नहीं लगे, एक बार वापस लगाइए उसको। हेलो, आ रही है अब? हाँ सर, बिल्कुल हेलो। प्रॉपर, फर्स्ट क्लास। हाँ सर, बिल्कुल सही आ रही है अभी। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज आ रही थी बराबर, मुझे आ रही थी बराबर, इसलिए मैंने कहा। ओके एग्जैक्टली सर, वो हाँ, प्लग सही नहीं लगा था मेरे ख्याल से, शायद इसलिए। आई एम ओके सॉरी। क्या है, टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं आजकल, हर चीज को हमें समझना पड़ता है। और उस आजकल तो ऐसा है कि कुछ भी करना है उसके 15-20 मिनट पहले उसका एक रिहर्सल करो। रियल एक्टर है ना हम लोग, थिएटर वाले ना। रिहर्सल बहुत जरूरी है। बिना बिल्कुल बिल्कुल सर, रिहर्सल के बिल्कुल होता नहीं काम। हाँ, बिल्कुल सर। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत कमाल का हूँ, आप जानते हैं। और आप कैसे हैं बताओ? मैं बिल्कुल सर कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी तरह थोड़ा सा कमाल का हो जाऊं। नहीं, आप भी कमाल के हो, खाली बोल मानना शुरू कर दो। मानते बिल्कुल नहीं हो, बस सर, यही फर्क है हम में आप में। फिर है कोशिश ना? कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। ओके तो सर हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पानी। पूछना चाहूंगा कि जी। आपकी शुरुआत किस तरह से हुई, पहले आपका जो एक्टिंग वाला हाँ, पोर्शन है किस तरह से शुरुआत हुई उसकी? एक्चुअली ये बहुत ही लंबी चौड़ी जर्नी है इसके अंदर। ओके क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि हमारी फैमिली में तो काफी चीजें होती थी। जैसे मेरे फादर रेडियो में थे, जयपुर रेडियो स्टेशन उन्होंने ही लगाया है, कह सकता हूँ मैं। ओके जयपुर में, अगर आप राजस्थान में जयपुर में पूछेंगे तो रेडियो स्टेशन में ही हैज अ वेरी बिग नेम। ही वाज अ राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। उसमें रेडियो उस टाइम ओके बहुत बड़ी चीज होती थी। बिल्कुल। तो उस टाइम वो नाटक लिखते थे, घर में कलाकार भी आते थे। फिर ओके बाद में उन्होंने एक सीरियल भी लिख बनाया, कहाँ गए वो लोग नाम से था, मनोज कुमार थे उसमें। तो उस टाइम हम छोटे थे, हम पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे अपनी। और हम्म मेरे सबसे बड़े ब्रदर हैं, वो भी शुरुआत से नाटक करते थे, और दिल्ली ओके में नाटक करते थे। उनका वो था प्रॉपर एक रंगमंच के साथ जुड़े हुए थे। जी तो वो भी नाटक करते थे। मेरा बिल्कुल ही रुझान नहीं था नाटक वाटक, मैं पढ़ाई में मस्त था। मुझे लगता था अच्छा भाई पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। समझ में ही नहीं आता था, मुझे लगता था अलग लोगों की ये दुनिया है। ओके पर क्योंकि घर में सब लोग आते जाते थे, तो हम्म एक ये था कि इंटरेस्ट था कि बड़े एक्टर आते हैं घर में, थिएटर वाले आते हैं। और जो हम्म आज, उस टाइम हम कुछ नहीं समझते थे, आज पता चला वो बड़े नामचीन लोग थे।
जो घर में आते थे, बहुत ही बड़े बड़े नाम थे। हाँ तो हम तो छोटे छोटे थे, वो हमें बच्चों की तरह आज कभी मिलते हैं तो वो इतना प्यार देते हैं हमें, उन्हें लगता है अच्छा ये छोटा बच्चा घूमता रहता था, आज ये थिएटर कर रहा है। तो अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है हमें। बिल्कुल सही है तो, सर। तो पहले मैंने क्योंकि मैं पढ़ाई में काफी अच्छा था और मेरा हम्म। ध्यान पूरा पढ़ाई में था, तो मैंने प्रॉपर इंजीनियरिंग की। ओके। मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। उसके ओके। बाद हाँ उसके बाद काफी काम किया तो पता चला कि मजा नहीं आ रहा, क्योंकि कॉलेज के टाइम में थोड़ा बहुत थिएटर करने लगा था मैं, हम्म। जस्ट मजे के लिए। जैसे किसी और को देखा मिमिक्री कर रहा है तो आवाज निकालने की कोशिश करे, पर नहीं नहीं ये मजा नहीं आ रहा, गाना गा हम्म। के देखते हैं। गाना गाया, पता ही नहीं चला कब मंच से जुड़ गया। मैं चाहता नहीं था, बिना चाहे जुड़ता चला गया। कोई ओके। कंपटीशन हो रहा है हम्म। अंताक्षरी का, तो चलो मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। खड़ा हो गया स्टेज पे, बड़ा मजा आया, पब्लिक ताली बजा रही है, अच्छा लग रहा है यार ये तो। गाना भले ही कैसा गाया हूं मैंने, लेकिन पब्लिक की तालियां बड़ा मजा आने लगा। हम्म। तो इंजीनियरिंग के टाइम ही मैंने एक नाटक कर लिया था, मेरे भाई ने लिखा था एक नाटक, वो छोटा सा था 15 मिनट का नाटक, तो मैंने वहां प्ले की, वहां नाटक कर लिया। और बड़ा हम्म। मजा आया, पब्लिक ने अरे क्या बात है, वो भीड़ भीड़ इकट्ठी होती है ना थोड़ा सा, ओह वो मिलता है। तो वो जो एक मिलना शुरू हुआ, जब हम्म। मैंने नौकरी करनी शुरू की, हाँ। तो एक दिन अचानक मुझे झटका लगा। मुझे लगा यार मैं सवेरे जाता हूँ खाने का डब्बा लेके, हम्म। दोपहर को खाना खाता हूँ और शाम को घर बिल्कुल। आ जाता हूँ। तो एक बिल्कुल। बार शाम को घर आता तो मैंने सोचा अब ये मेरी जिंदगी है, ये सारी जिंदगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ है लाइफ में, मजा नहीं आ रहा। तो ओके। उसके बाद मैंने रुझान दिखाया घर में थोड़ा सा, लोगों को लगा ये अचानक इंजीनियर, अच्छा एक ही बंदा पढ़ा लिखा है घर में, सब उसी हम्म। लाइन में जुड़े हुए थे, ये भी हाँ। बिगड़ गया। पर पर मैंने जारी रखा। फिर मैंने थे पहले प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग ली। मैं सोचा नहीं नहीं सीरियल फिल्म करनी चाहिए। हम्म। तो नहीं नहीं ये सब नाटक वाटक अपने से नहीं होगा, अपन फिल्म करेंगे, सीरियल करेंगे, प्रॉपर एक्टिंग ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग अच्छा। ली, बड़े बड़े एक्टर थे उस टाइम जो अब काफी बड़े नामचीन है, उनके साथ ट्रेनिंग हम्म। ली। वहां पे बड़ी तारीफ हुई, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो वहां से फिर दिनेश जी वहां पे आए थे और फिर उनको कुछ कलाकारों की जरूरत थी, और मेरा हम्म। बड़ा भाई ऑलरेडी उनके यहाँ काम कर रहा था। ओके। हाँ, और कमाल की बात है कि मेरे फादर और मेरे ताऊजी जो थे, दिनेश जी ने उनके अंडर में सीखा था कभी किसी जमाने में। ओके। ओके। तो तो गुरु भाई की तरह उन्होंने कहा कि उसको बोल, उनको कुछ एक्टर नहीं थे तो उन्होंने कहा उन्हें हम्म। बुलाओ। तो मैंने कहा मुझे हम्म। नहीं करना थिएटर। मैंने अपने भाई को देखता था रात को 3 बजे आता है, मैंने कहा क्या थिएटर कौन करता है यार ये? रात को 3 बजे आदमी। तो मुझे तो वो ग्लैमर दिख रहा था ना, कैमरा और ये हाँ, वो। बिल्कुल। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं। मैंने कहा, कहते हैं तू क्यों नहीं करना चाहता? मैं एक हफ्ते तो गया ही नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं करना, नहीं नहीं नहीं। अच्छा। भाई को देखता था, मैंने कहा नहीं यार नहीं नहीं नहीं, पता नहीं हम्म। क्या डांटेंगे चिल्लाएंगे, वो थोड़ा सा वो भी लगता है ना। मैंने कहा बिल्कुल। फिर भी जाके भाई ने बोला यार ऐसा मत करो, इतना बड़ा आदमी है तो मैं बुला रहा है, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ। नहीं नहीं इज्जत रखते हैं, चला गया मैं। मैंने कहा मना ही तो करना है, नहीं तो क्या क्या आना है। जी। मैं बैठा उस टाइम, वो प्रॉपर जो होते हैं ना टिपिकल, जिनके बड़े बड़े गोले होते हैं यहाँ पे, बाल इतने लंबे होते हैं हाँ। और कान एक छेदा हुआ होता है, बिल्कुल उस स्टाइल में गया मैं। आराम से बैठा, उनके यहाँ यंग थे उस हम्म। टाइम। तो उन्होंने कहा हम्म। तू क्यों नहीं कर रहा थिएटर, क्यों नहीं करना चाहता? मैंने कहा सर हम्म। फिल्म करनी है। कहने का ठीक है, जब फिल्म मिलेगी फिल्म करना, जब सीरियल मिलेगा सीरियल करना, जब तक नहीं है तब तो हम्म। थिएटर कर ले। मैंने कहा ओके। यार डील तो अच्छी है, मना नहीं करेंगे, बोल देंगे मना नहीं करेंगे। मैंने कहा हम्म। डील बड़ी अच्छी है यार, कर लेते हैं। भाई साहब वो घुसा एक बार थिएटर में, मैंने फिर थिएटर ने मुझे पकड़ लिया कि कहाँ ओके। कहाँ भाई किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? कब 25 साल गुजर गए मुझे पता नहीं, 25 होने वाले हैं साल कम से कम। ओह, 90 कॉन्ग्रेचुलेशन सर। 95 में ज्वाइन किया था सोचो मैंने। नाइस। ओके। और तो और दूसरा तीसरा शो ही मेरा आधे अधूरे था, सोचो उसमें बेटे का रोल लिया था मैंने। तो उसके बाद तो जो लपक लगती है ना, आदमी को तारीफें बिल्कुल। होती हैं और लोग बोले बिल्कुल। यार, अरे यार ये हम्म। जगह सही है। फिर पता नहीं चला, याद ही नहीं आया कुछ तो और। फिर हम जॉब को भूल गए, हमसे थिएटर पे आ गए। जॉब तो कब का छोड़ चुका था, जॉब से तो दिल हट चुका था, जॉब पे से एक्टिंग पे आ ओके। गया था मैं। पहले मैं एक्टिंग पे आया, क्या ग्लैमर खींचता है ना आपको, आपको पता नहीं होता एक्चुअली क्या होता हाँ। है। 90% एक्टर यही नहीं जानते, वो एक्टिंग करना चाहते हैं या पॉपुलर होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं या फेमस होना चाहते हैं, उन्हें नहीं पता होता। हम्म। तो पहले वो प्रायोरिटी अपने को पता होनी चाहिए, जो हमें नहीं मालूम थी। हमारे टाइम में बिल्कुल। इतना समझाने वाले लोग नहीं थे। हम्म। मतलब मैं 25 साल पुरानी बात बोलूं तो उस टाइम थिएटर भी गिने चुने थे बॉम्बे में, दिल्ली में बिल्कुल। कुछ थिएटर होता था। कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। मैं कह रहा हूँ फिल्म एक्टिंग के लिए भी 2-3 इंस्टीट्यूट ही थे, और हम्म। जब 2-3 ही होते हैं तो वो सबसे ज्यादा अंदर लिखते हैं लोगों को। और 50 लोगों को सिखा रहे हैं, 3 सीख गए, बाकी नहीं भी हम्म। सीखे तो बेचारे स्ट्रगल कर, वो अलग मामला हो जाता है। ओके। उतना था नहीं कोई गाइडेंस के लिए, तो ओके। बस ऐसे ही पहुंच गए, करते करते कर रहे थे। आप बताओ। तो सर, आपका जो फर्स्ट थिएटर आपने किया था, फर्स्ट प्ले कौन सा था? मेरा फर्स्ट प्ले जो था वो एक्चुअली इमरजेंसी प्ले था वो, क्योंकि उस वक्त कुछ एक्टर की प्रॉब्लम थी उस टाइम सडनली, और हमें जाना था कैलकाटा।
ओके। तो दो प्ले साथ साथ हो रहे थे। एक था फैसला आपका, वो फ्रेश प्ले था। और दूसरा भी फ्रेश था, उसका नाम था जो आजर का ख्वाब से के नाम से काफी होता है हर जगह पे, तुम क्या जानो ओके। प्रीत नाम से दिनेश जी कर रहे थे वो। ओके। और उसमें फैसला आपका में तो एक छोटा रोल था मेरा। और जो दूसरा प्ले था आजर का ख्वाब, उसमें मेरी एक्चुअली छोटी सी एंट्री एग्जिट थी, बहुत छोटा था। उसमें जस्ट ओके। मैं आपने अगर देखा है आजर का ख्वाब, आपको पता है आजर का ख्वाब नहीं प्ले? सर, नहीं, मुझे तुम नहीं क्या पता जानो उसके प्रीत बारे बहुत में। मशहूर प्ले है। जी। उसके ऊपर वो प्ले है शी स्टूप्स टू कंकर, ऐसा प्ले है। और उसके ऊपर एक ओके। मूवी बनी थी मनपसंद, अगर आपको ओके। मालूम हो। मूवी ना जिसके पता है अंदर मुझे। मनपसंद मूवी थी, जिसमें सड़क से एक लड़की को उठा के वो ट्रेन करता है, उसे बहुत ही कमाल का बना देता है, लैंग्वेज हम्म। पे उसकी काम करता है, उसे टॉप का ओके। बनाता है। फिर बाद में, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी शर्त लगी है उसके दोस्त से कि तू नहीं बना सकता। वो एक ओके। गुरु है, कमाल का गुरु है, जो कुछ भी कर सकता है। वो कहता है मैं किसी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसका ओके। दोस्त उसे शर्त लगाता है कि तू नहीं कर सकता। इस हम्म। अमरूद बेचने वाली को कर, वो अमरूद बेचने वाली को कर देता है। ओके। और वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब जीत जाता है तो कहता है तू वापस से अमरूद बेच। वो कहती है मैं कहाँ जाऊं। बहुत कमाल की कहानी है, आप अगर कभी मौका ओके, लगे तो जरूर बिल्कुल पढ़। देखें, बिल्कुल प्ले सर, बहुत बिल्कुल बहुत अच्छा देखेंगे। प्ले। और बहुत ही कमाल की उर्दू उर्दू प्ले है, बेसिकली उर्दू में है। ओके, आजर का बिल्कुल ख्वाब के देखेंगे। नाम से बहुत फेमस है। तुम क्या जी। जानो प्रीत नाम से हमने किया था। उसमें जी। छोटी सी एंट्री एग्जिट थी एक टैक्सी वाले की, जो आता है और वो कहता है क्या कहाँ जाना है, बोलती है वहां जाना है। बोलता है फिर वो उसके हाथ में टोकरी पकड़ाती है, लेके चल अमरूद की, बस इतना सा था। तो ओके। मैंने कहा ये तो बहुत छोटा, मैं अपने भाई से बोल रहा था क्या छोटा सा रोल दिया है, बड़ा कहने को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, तुमने किया नहीं आज तक प्ले, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। मैंने कहा नहीं से। यार, अब मतलब कॉन्फिडेंस हमेशा से था। हम्म। तो मैंने कहा नहीं यार वो छोटा रोल दिया है। हुआ ये कि मुश्किल से, और उसने कहा कौन सा प्ले रोल करना है, तो उसमें एक फरीद नाम का लड़का था, जो उस लड़की, जो लड़की बेगम बन जाती है, मतलब बहुत खूबसूरत ढंग से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एक लड़का जो शुरू में भी टकराया था, पहचानता नहीं है, पर उससे प्यार करने लगता है। ओके। तो लास्ट तक के बाद में धमकी भी देती है कि मैं उसके साथ चली होंगी। उसका काफी लंबा ठीक ठाक अच्छा रोल था उसका। ओके। वो लड़का जो कर रहा था उसने अचानक कह दिया कि ये तो बहुत छोटा रोल है। और दिनेश जी ने अगले दिन मुझसे बोला इधर आ, ये रट्टा मार और राजा। और मैंने रट्टा ऑलरेडी मार रखा था, क्योंकि मुझे तो वो चाहिए था रोल पहले से। ओके, आप पहले से तो मैंने प्रिपेयर थे। ऑलरेडी, हाँ, मैं एक बात बताऊं, जो थिएटर वाले महत्वाकांक्षी होते हैं या बहुत एम्बिशियस होते हैं, जो अच्छे रोल करना चाहते हैं, वो इस बात को याद रखें, जब भी प्ले शुरू होता है, कोई भी प्ले की रिहर्सल शुरू हो, आपको मेन हीरो, हीरोइन, साइड के एवरीबडी, सबके रोल याद होने चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। थिएटर में अचानक से रोल मिलता है बड़ा वाला, हमेशा नहीं मिलेगा, अचानक मिलेगा। वो कहेंगे अच्छा वो चला गया, तू रीडिंग कर दे, आपने कमाल की रीडिंग कर दी, वो उसको बुलाएंगे नहीं वापस, आपको मिल जाएगा वो बिल्कुल, रोल। बिल्कुल। ये बिल्कुल, बिल्कुल समझते नहीं सर। है लोग, सोचते हैं जब मिलेगा तब हम तैयारी करेंगे। नहीं, हमारी तैयारी तब होती है जब हमें रोल नहीं मिला होता, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा होता, तब हम ओके। तैयारी कर रहे होते हैं ऑलरेडी पीछे से। तो जब भी ओके। कोई प्ले तैयार होता है तो आई सी टू इट के सारे रोल मैं कर सकता हूँ, मैं तो हीरोइन का रोल भी कर सकता हूँ, मैं उस लेवल तक तैयारी करता हूँ कि ये ओके। रोल मुझे सा मिलना चाहिए, आई विल डू, मतलब वंडर, मजा मजा कर दूंगा लाइफ में। तो वो ओके। मैंने याद कर रखा था। तो दिनेश जी ने कहा बोला 7 दिन में तू, अब 7 ही दिन बचे हैं, वो छोड़ के चला गया। कहते तू तैयार कर ले, फट फट रही रट्टा मार। मैंने कहा हाँ, अगले दिन से रिहर्सल हुई, मारपीट तो होती थी। लेकिन 7 दिन में रोल कर लिया मैंने। हम हाँ। कलकत्ता गए और वहां ओपनिंग की हमने प्ले की, और बहुत ही ओके। बढ़िया रिस्पांस मिला, दोनों प्ले का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो नाइस। कॉन्फिडेंस बढ़ गया एकदम से। ओके। तो सर मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनमें से हम, जी मेरे जहाँ पे मैं थिएटर करता हूँ, हमारे कलाकुर जी। रंगमंडल के बहुत सारे जो थिएटर करते हैं, वो सब आज हमको सुन रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। तो 100% आपकी ये जो चीजें हैं, आप जो बताइए, सबको सब सबको 100% ग्रैब सबको करेंगे। सबको वेलकम, सबको वेलकम, सबको। मैं नहीं कर पाया, मैं जानता नहीं हूँ सबके नाम, पर मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है आप मुझे सुन रहे हैं, और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस बारे में तो पूछ सकते हैं। मैं बहुत नॉलेजेबल तो नहीं हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा है। सर बिल्कुल, एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे यहाँ पास भामिनी निर्वाण की तरफ से। सर, हाय कैन भाविनी। बी, जो आपसे पूछ रही हैं कि लॉकडाउन में हम एक्टिविटी, क्या थिएटर एक्टिविटी कर सकते हैं? थिएटर एक्टिविटी के लिए ये है कि पहली बात तो लॉकडाउन है, थिएटर में एक आदमी सामने देखने वाला बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अकेले करेंगे, पहली बात तो बहुत से लोग समझते हैं कि मिरर के सामने कर लें तो गड़बड़ हो जाती है। तो और थिएटर में आपको एक डांटने वाला चाहिए, जो हाथ में छड़ी लेके बैठा हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि हम नहीं देख पाते ना अपने आप को। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सर। जो भी थिएटर के आपके पास सीन्स वगैरह हैं, आप अपने घर पे मोबाइल पे कैमरा लगा के और एक जगह सेट करके उन सीन्स को कर सकते हैं। और अपने क्रिटिक खुद बनिए, बुरे वाले क्रिटिक नहीं।
अच्छे वाले क्रिटिक, जिसमें आप ये भी देखें कि मैंने ये गड़बड़ किया यहाँ पे, अगर ऐसा मैंने पॉज नहीं लिया तो शायद इसका इफेक्ट ऐसा आता। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्ले पढ़ सकते हैं, जितने प्लेस पढ़ सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं या किसी और ने किया था, आप करना चाहते थे, उन स्क्रिप्ट्स को पढ़िए और बार बार पढ़िए। और बार बार पढ़ने से क्या होगा, वो जो कैरेक्टर आप करना चाहते थे वो कैरेक्टराइजेशन ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी भगवान की दया से लॉकडाउन खुल जाएगा, और कभी अगर वो दोबारा प्ले हुए और आपको चांस भी मिल सकता है प्ले करने का उसमें, क्योंकि आपको याद है पूरा, आप इतने सारे रोल याद कर लिए, तो डायरेक्टर आपका यूज करेगा। डायरेक्टर बड़े स्वार्थी होते हैं, जिसको याद होता है उसे घसीट लेते हैं, काम तो मैं कर लूंगा, याद नहीं करते एक्टर लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर यहाँ से आपका पहले थिएटर वाला, आपने कहा कि चालू हुआ आपका थिएटर पार्ट से जस्ट आप अगर देखें दूसरी वाला बॉलीवुड वाला पोर्शन और सीरियल वाला पोर्शन, वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, वो ब्रेक कहाँ से मिला? देखो, जब शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि मेरा तो मकसद था ही नहीं थिएटर वेटर, मैं तो सोच रहा था फिल्में और सीरियल में कवर पे आएंगे बड़े बड़े, उस पे थिएटर में आ गए तो थिएटर में इतना मजा आने लगा, इतने मीटी रोल मिलने लगे, बड़े बड़े रोल हाथ में आने लगे, तो होता था पहले ये निपटा दूं फिर फिल्म करूंगा, पहले ये निपटा दूं फिर, तो स्ट्रगल की नहीं, कहीं जाते नहीं था मिलने के लिए। जब जाओगे नहीं तो कहां से लोग आपको घर में थोड़ी आके रोल देंगे। और हमें लगता था हम तो इतने महान है, लोग आएंगे घर पे, उस टाइम कोई समझाने वाला नहीं था ना, हमारे पास ये था, क्या कहते हैं, मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। क्योंकि मैंने जितने सीरियल किए, अगर मैं सोशल मीडिया पे उस टाइम होता तो मेरे ख्याल से अराउंड 40 मैंने सीरियल किए, जो अगर आज की डेट में करता हूं तो मैं बहुत बड़े, मेरी फैन फॉलोइंग होती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि 2009 में आया है ये अपना यूट्यूब वगैरह, और 10 के बाद ये फैसिलिटी आई है कि आप अपलोड वगैरह कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो हाँ, तो उसके पहले हमने बहुत काम किया, 97 से शुरू हुआ, 98 से, तो बहुत सारा काम किया। तो एक तो मैंने किया था, सबसे पहले स्वराज करके सीरियल था, उन्होंने सामने से बुलाया था, क्योंकि जब उस टाइम वैसे भी थिएटर से लोगों को लिया जाता था काफी लोग। आज भी ऐसा होता है बॉम्बे में, खासतौर पे पृथ्वी थिएटर में जितने भी बड़े डायरेक्टर होते हैं वो अपने असिस्टेंट्स को भेज देते हैं कि देख लो भाई कोई कैरेक्टर अच्छा तुम्हें लगे तो वो उस टाइम मुझे एक तो स्वराज मिला था, और दूसरा मैंने किया था जाने भी तो पारो, डीडी पे आता था, अर्चना पूरन सिंह डायरेक्टर थी उसमें, तो उनका असिस्टेंट एसोसिएट आया था देखने के लिए प्ले, और उसको मैंने एक भागम भाग प्ले किया था, बहुत कॉमेडी था, जबरदस्त कॉमेडी था भागम भाग। उसमें उसने मेरा रोल देखा था और वो टाइमिंग वगैरह देख के बड़ा खुश हुआ, तो उसने मुझे इमीडिएटली अगले दिन बुलाया कि ये रोल है। और सीरियल में कास्टिंग के लिए नहीं जाना होता था उस टाइम, ये होता था कि आप सेट पे पहुंच जाओ, वो कहते थे ये इसके लिए ठीक है, डायरेक्टर बोलता था हाँ ठीक है चलेगा। चैनल की नहीं चलती थी, डायरेक्टर की चलती थी उस टाइम। तो हाँ, इस वजह से काफी अच्छा काम मिला, क्योंकि डायरेक्टर थिएटर के भी होते थे, वो जानते थे इसने बहुत मेहनत की है, ये पॉपुलर होने नहीं आया, ये तो कमिटेड है, इसको नहीं देंगे तो अगले महीने देंगे तो भी चलेगा, इसका घर चलता रहेगा, ऐसा मामला था। तो वहां से वो जो दो चले, फिर वो जो मैंने जाने भी दो पारो किया, वो लॉन्ग रनिंग था, पर उसमें था कि कम आने जाने वाले रोल थे, तो लगातार उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। फिर उन्हीं का बन रहा था, सिनेवेस्टा का था, फिर एक और बन रहा था उनका, गानों के ऊपर था, बीच बीच में उसमें फिलिप्स टॉप 10 की तरह था, गाने आते थे, बीच में कहानी चलती थी, उसमें उन्होंने ले लिया मुझे। फिर उस प्रोडक्शन हाउस से और सीरियल बनाए और ले लिए। और होता क्या है कि जब आप एक जगह कमिटेड काम करते हो ना, तो वहां से जो असिस्टेंट निकलते हैं वो अपने सीरियल बनाते हैं, वो उसमें भी आपको लेते हैं। फिर वहां आप अच्छा काम करते हो। हाँ, ये नेटवर्क है, प्लीज अंडरस्टैंड। जितने भी हैं जो काम करना चाह रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जब भी काम करें, काम को ये मत सोचो कि बहुत छोटा काम मिला, कमाल का काम करो, दिल से काम करो। अच्छे काम को हर कोई अप्रिशिएट करता है। आप एक सीन भी करके जाओगे, कहेंगे कमाल का एक्टर यार, इसको अगली बार बड़ा रोल देंगे। तो अगर तो डायरेक्टर है, उसके असिस्टेंट्स हैं, उनसे दोस्ती आपकी हो गई, वो असिस्टेंट बने रहने के लिए तो आए नहीं है जिंदगी भर, वो फिर कहीं और जाके अपना शुरू करते हैं, तो आपकी दोस्ती है, तो वो पहले आपको ट्राई करेंगे। हो सकता है पैसा ना दें, कम दें, पर उन्हें मालूम है ये एक्टर कमाल का, उन्हें ये बताना होता है कि मैं अच्छे एक्टर ला सकता हूं, तो वो आपको काम देते हैं। फिर उनके असिस्टेंट फिर आगे जाते हैं, वो बनाते हैं, वो आपको काम देते हैं। तो आप इट्स लाइक अ चेन, हर जगह यही है बेटा, फिल्मों में भी यही है। फिल्मों के आप फिल्म में काम करेंगे, उसके असिस्टेंट जब अगर उसकी अच्छी दोस्ती है आपका, वो अच्छा, वो जब फिल्म बनाएगा आपको बुलाएगा, उसके लिए इजी है ना आपसे डील करना, वो डील कर चुका है, वो आपको अंदर बाहर जानता है कि आप में कितनी ईगो है, आप कितने बदतमीज हैं या कमाल के हैं या बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, तो अकॉर्डिंगली बुला लेते हैं वो लोग। ओके, तो सर एक हम लाइव ऑडियंस फेस करते हैं। जब आपने बताया कि आप बड़ा वाला प्ले जब करने के कलकत्ता में गए, आपने अप्रोक्स कितनी ऑडियंस थी उस टाइम पे? कलकत्ता में बिरला जो है, बिरला थिएटर, अब मैं ऑडियंस उस टाइम गिनता नहीं था, पर मेरे ख्याल से 1000 तो होगी। बिरला थिएटर काफी बड़ा है ना वहाँ कलकत्ता में। बिरला थिएटर जो है बहुत बड़ा थिएटर है वो।
ओके सर, तो जब आपने इतनी 1000 लोगों को फेस किया तब क्या था? जब फर्स्ट टाइम आप वहां पे स्टेज पे पहुंचे और आपने फेस किया ऑडियंस को, तब क्या फील था? बेटा क्या है ना, जो हमारे दिनेश ठाकुर डायरेक्टर थे ना, हाँ। उनको फेस करने से ज्यादा आसान था ऑडियंस को फेस करना। वो ओके। डंडा लेके मारते थे, ऐसा कूटते थे ना वो, अगर एक लाइन गलत बोल दी भूल दिया तो पीछे मारते, डंडा लेके भागते थे पीछे। और ओके। उन और मतलब हमने जो काम किया है बस गुरुओं की कृपा है। तो वो रुथलेस थे, तो हमें लगता था कि यार ये आदमी खुश होना चाहिए, बाकी ऑडियंस खुश होना हो, भाई बराबर करके निकल लो, क्योंकि बाद में बैक स्टेज में मिलना है मुझे उनसे। तो हम लोग पूरे दिल से काम करते थे, पूरी जान लगा के काम करते थे कि भाई अच्छा होना चाहिए। ऑडियंस तो सोचा ही नहीं, ऑडियंस की तरफ देखा नहीं। और दूसरी बात क्या होता है ना, जब आप थिएटर में जाते हो ना, और खासतौर पे जब नए नए आप होते हैं, तब आप, जब लाइटें बंद होती है ना, आपको सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। उस वक्त आपका बिल्कुल। फोकस और क्या होता है ना, जैसे आपने कभी एग्जाम का टाइम अगर आपको याद हो, हम्म। एग्जाम के एक रात पहले जब हम पढ़ते हैं, वो पूरे साल से ज्यादा जल्दी वो याद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ऑडियंस आनी शुरू हो गई, मालूम पड़ा दिल की धड़कन धक 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 हो रही है, साथ वाले, हम ही नहीं डर रहे, साथ वाला भी डर रहा है उतना ही कि क्या होगा, क्योंकि मैं लाइन भूला तो मेरा तो कुछ नहीं है, बर्बाद वो होने वाला है। तो हम उसे बिल्कुल। संभाल रहे हैं, वो हमें संभाल रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, वो कहते हैं कि आप जैसे ही घुसते हैं आपको लगता है जल्दी जल्दी करके खत्म करूं, अंदर जाऊं यार, डर लगेगा, दिखते ही कुछ नहीं है, खाली अपने फोकस रहता है, पूरा 100% फोकस होता है उस टाइम। ऐसा ओके। मामला है। तो सर, एक वाला अपन ने आपने फेस किया कि ऑडियंस वाला पोर्शन, अब आते हैं हम कैमरा के सामने। कैमरा के हम्म सामने अब आ जाता है कि हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, तो सर वो क्या फील था कि फर्स्ट टाइम आप कैमरा फेस कर रहे हैं, तो क्या सीन हम्म रहता है उस टाइम पे? देखो, उस मामले में मैं थोड़ा लकी था। इस मामले में जैसे मैंने कहा कि मेरे साथ जो डायरेक्टर जैसे अर्चना पूरन सिंह थी, वो थिएटर हम्म। वालों की काफी इज्जत करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब एक थिएटर वाला एक्टिंग कर रहा होता है ना, तो वो रूल्स रेगुलेशंस काफी भूल जाता है। उसके हम्म। वो कहीं भी मुड़ जाएगा, क्योंकि हम तो थिएटर वाले हैं। हम ये भूल जाते बिल्कुल हैं कि कैमरा यहाँ है, तो इधर मुंह करके करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा उसे, है ना, कैमरा एक ही बिल्कुल। साइड में है। बिल्कुल। थिएटर में तो मूवमेंट करते हैं, बिल्कुल। लाइट से बाहर चले गए। तो वो लोग बिल्कुल। हमें कभी किसी को डांटते नहीं थे, वो खाली कैमरामैन को समझाते। हम पूछते थे आप कहाँ कैसे करोगे, करके दिखाओ। हमने कहा ऐसे हम्म। ऐसे करेंगे, तो उसके हिसाब से लाइट करके कैमरा रख देते थे कि भाई ये इस हिसाब से करने वाला है। ओके। आज प्रॉब्लम है, आज हमें कैमरे के लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। उस टाइम कैमरा हमारे आगे रहता था, एक्टिंग आप करो, अच्छी हम्म। एक्टिंग कर रहे हो, हम संभाल लेंगे। ये ओके। फर्क होता है थोड़ा। और बड़े जो अभी भी थिएटर वाले हैं, उनको बहुत तमीज से पेश आते हैं, जितने भी फिल्म वाले हैं। वो कभी उन्हें ये नहीं हम्म। बोलते लाइट लेना नहीं आता क्या, क्योंकि वो जानते हैं लाइट लेना नहीं आता, एक्टिंग कमाल का करता है, तो लाइट तुम दो, एक्टिंग वो कर लेगा। तुम्हारा मकसद ये ओ। है कि जुड़ना, है ना, ओके। दैट वे। सो ये मेरे थिएटर वाले 100% सुन रहे होंगे और 100% ग्रैब कर रहे होंगे ये सारी चीजें। ओके, तो सर हम आगे बढ़ते हैं कि अब जैसे आपका सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, अब मूवी इंडस्ट्री पे हम आते हैं। वहां पे क्या रहा सीन आपका? वहां की शुरुआत किस तरह से हुई? पहली मूवी आपकी जो रही, और आपने किस तरह से जो बैठा आपका कि हाँ मुझे इस मूवी में करना है, आपको जो रोल मिला, वो क्या रहा हम्म सीन? वो मैं प्रॉपर घूम उसके, वो देखो हर चीज कहाँ से कहाँ जुड़ जाती है चीजें आपस में। यहाँ चेंज। रिलेशन चलता है। कई लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म में लोग जान पहचान वालों को काम देते हैं, क्यों नहीं देंगे? थिएटर में क्या जान पहचान वालों को काम नहीं मिलता? अनजान आदमी को आप कितने साल तक बैठाते हो घर में? 3 साल तक या 2 साल तो पीछे बैक स्टेज कराते हो। क्यों कराते हो 2 साल बैक बिल्कुल। स्टेज? आप उस आते ही मेन रोल क्यों नहीं देते? क्योंकि आपको भरोसा नहीं होता कमिटेड है कि नहीं है। क्या पता है कल को भाग गया बिल्कुल। तो, सीरियल के लिए निकल गया, कहीं और चला गया, तो बिल्कुल। हमारा, तुमने जो 3 महीने तो कम से कम लगते हैं ना, मेरे ख्याल तुम्हारे भी इतना टाइम लगता बिल्कुल। ही होगा बिल्कुल। बिल्कुल। एक प्ले बिल्कुल लगता खड़ा है। करने में। उतनी उसकी बिल्कुल आराम कॉस्ट्यूम से लगता बनाते है हो, सर। उसका मेकअप चेक करते हो, उसके लिए दाढ़ी मेकअप आती चेक। है, मूछें आती हैं अगर है तो, करेक्ट ना, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर वो 2 शो करके बोले कि मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे, सीरियल करना है मुझे, तो आपकी जो हम्म। 3 महीने की मेहनत है उसका क्या होगा? करेक्ट। तो फिल्मों में बिल्कुल। भी ऐसा होता है, पहचान से ही होता है कि आपको आपको किसी ने देखा है कमिटेड बंदा है वो। हम्म। जैसे सीरियल से फिल्मों में, जैसे मैं थिएटर से सीरियल में आया, ऐसे ही सीरियल से फिल्म में गया। जो हम्म। मैं ऐसी कहीं तो गया था मिलने के लिए, वहां पे कोई एक पहचान का लड़का मिला, वो अचानक, वो भी एक्टर बनने आया था, पर अचानक वो किसी को असिस्ट करने लगा था। तो ओके। उसने मुझे थिएटर वगैरह देखा था, सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने कहा ऐसे आया था, दिखाओ फोटो दिखाओ, एक है रोल, आप जाओगे करोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है। तो होटल में एक डायरेक्टर आए हुए हैं, आप जाके ऑडिशन दे दो। वो हम्म। डायरेक्टर ले रहा है तो अच्छी बात है, उस टाइम कास्टिंग वालों की ज्यादा होती नहीं, कास्टिंग वाले थे हम्म। नहीं। होटल में गया, डायरेक्टर ने बैठाया नीचे, ऊपर गया, हम्म। उन्होंने कहा कि, और डायरेक्टर साइड में घूम रहा है, असिस्टेंट
हेलो। हाँ सर, हेलो, आवाज हाँ आ रही है। दिखाई, हाँ हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल पीछे बिल्कुल वो हुआ बिल्कुल। था। हाँ। उन्होंने बोला कि आप प्रोडक्शन हाउस के प्रोडक्शन में जाओ। मैं चला गया प्रोड्यूसर के यहाँ, हम्म। बैठ गया। मतलब कोई उम्मीद तो थी नहीं, जाके बैठ जाओ अच्छा। आराम से। मैं कहा सभी ऑडिशन ओके। दे रहे हैं। हाँ। तो फिर वो आए, उनका के अंदर आ जाओ, बात बात पैसे वैसे की। मैं कहा अच्छा पैसे भी मिलेंगे। उस टाइम अंदर लेके पैसे वैसे की बात की है। मैंने कहा जो प्रभु इच्छा, ठीक है सब। उसने कहा तो सही कर रहा है बंदा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कल आपकी ट्रेन है हैदराबाद। कल हैदराबाद ट्रेन है? हाँ आपकी है ट्रेन है, शूटिंग कर रहे हैं आप? ओके। मैं क्या, घर पे आया, फटाफट आया, सामान बांधा, अगले दिन हैदराबाद निकल गया। चलो। तो बस वो क्या यही प्यार, क्या ये वो पिक्चर थी, क्या यही प्यार है क्या सर। यही प्यार है, क्या ये प्यार है, वो उसकी बिल्कुल अमीषा सर। पटेल और अरशद वारसी, वो बस बस अरशद वारसी बिल्कुल। बोलो। हाँ हाँ, और आफ्ताब बिल्कुल, शिवरसानी क्या था। यही प्यार है। बिल्कुल सर। उसमें था मैं, हाँ। तो उसमें रोल मिल गया। और पहले उन्होंने बुलाया वहां पे हैदराबाद में, फिर उन्होंने हम्म। विशाखापट्टनम बुलाया। और ओके। कमाल उसमें की भी कहानी है छोटी सी। जब हैदराबाद में हमने शूटिंग की, तो उसके हम्म। बाद अचानक से एक थिएटर शो था मेरा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने ओके। कहा अगली डेट क्या है? उन्होंने कहा इस डेट पे आपको विशाखापट्टनम जाना है। मैंने हाँ। कहा ठीक है, पर डेट देखी तो विशाखापट्टनम क्या है, थोड़ा लंबा रास्ता है, शायद इनका कुछ चक्कर है, हम्म। ट्रेन से काफी लंबा है। तो मैंने कहा कि ओके। इस तारीख को तो मेरा शो है, मैं नहीं निकल सकता इस तारीख को, तीसरे दिन पहुंचूंगा मैं। तो हम्म। मुझे उन्होंने फ्लाइट दी, पहली फ्लाइट अपने आपके फ्लाइट से। कोई बात नहीं, मैं कहा अरे अब क्या बात है, ओके। थिएटर की इतनी इज्जत तो की उन्होंने कि आप शो कर लो अपना, बाकियों को हम हाँ। ट्रेन से बुलाएंगे। आप एक हम्म। काम करो, आप रात को शो कर लो, अगले दिन मॉर्निंग में हम्म। वो पकड़ लोगे फ्लाइट? मैंने कहा ठीक है पकड़ लूंगा। कहने लगे, आ जाओ फ्लाइट से आ जाओ। नाइस। तो फिर विशाखापट्टनम गया, तो पहला बस थिएटर ने मुझे वो भी करवा दिया सफर। ओके। तो सर एक क्वेश्चन आया है सर, वी वांट टू नो समथिंग अबाउट विच इज बेटर प्लेटफॉर्म, थिएटर ग्रुप और एनएसडी, एफटीआईआई एक्सेट्रा। किस चीज के लिए? एक्टिंग ये अगर शुरुआत प्रॉब्लम है। करनी है। नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। एक्टिंग की ओके। शुरुआत करनी है, आपको फिल्मों में जाना है या जिंदगी भर थिएटर करना है, ये जानना बहुत ओके। जरूरी है मेरे लिए। क्या है कि ओके। हम लोग ना थिएटर के को अपना मुखौटा बना लेते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। हर कोई ओके। फिल्म सीरियल में जाना चाहता है, थिएटर को यूज करना चाहते हैं। यूज मत करो, थिएटर को साइड में करते रहो। मैं भी कर रहा हूँ, फिल्में सीरियल कर रहा हूँ, वेब सीरीज भी हम्म। कर रहा हूँ। पर थिएटर का जो कमिटमेंट है ये है कि उनको बता दिया भी मेरे को ये काम मिल रहा है, हमको फायदा होगा। आज मेरा जाना जाना पहचाना चेहरा है, तो थिएटर में लोग देखने आ जाएंगे, 5 लोग बिल्कुल देख लेंगे एक बार, ये तो वही एक्टर है जिसको हमने देखा था, तो ज्यादा बिल्कुल टिकट बिक जाएंगे। लेकिन अगर बिल्कुल। उसको छोड़ के आप भाग रहे हो तो फिर थिएटर मत करो। और एनएसडी जो है, आपको बता दूं, एनएसडी फिल्म एक्टिंग के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना। एनएसडी इज प्रॉपर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। उनका जो मकसद है वो थिएटर को ऑल ओवर इंडिया ले जाना है। और ओके। ये उसको समझते हैं कि यहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है, वहां एक्टिंग नहीं सिखाई जाती, वहां आप पे काम किया जाता है, सो दैट यू बिकम अ वेरी गुड एक्टर। आपको इतनी बार इतने सारे प्लेस करवाए जाते हैं और वहां थ्योरी बहुत है। वहां ओके। आपको नाट्य शास्त्र लेके सब चीजें बताते हैं, तो आप और उसके लिए भी आपने प्ले किए हुए होने चाहिए। हाँ ये बात हम्म। जरूर है, वहां जाने के बाद आपका एक ग्रुप बन जाता है, जैसे एनएसडी वाले काफी काम कर रहे हैं बॉम्बे में। तो वो ओके। आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं। और एनएसडी किया मतलब अपने 3 साल, अपनी लाइफ के 3 साल ग्रेजुएशन जब करता है आदमी, आपने थिएटर सीखने में लगाए, तो थोड़ी सी इज्जत ज्यादा होती है इंडस्ट्री में, ये है। ओके। लेकिन उसमें घुसना इतना आसान नहीं है। 20 ही लोग शायद सेलेक्ट होते हैं उसके अंदर, जहां तक मुझे मालूम है। उसके भी बिल्कुल क्राइटेरिया काफी ऊंचे हैं, तो इतना आसान बिल्कुल। नहीं है। एफटीआई जो है वो एक्टिंग के लिए नहीं रहा मोस्टली। अब एफटीआई में टेक्निकल ज्यादा है, मोस्टली ओके। टेक्निकल के लिए। अगर आपको जाना है, डायरेक्शन के लिए जाना है, आपको कैमरा के लिए जाना है, एक्टिंग का पहले बहुत एक्टिंग के लिए हुआ करता था, उसमें भी थिएटर के हम्म। लोग ही जाते थे सिखाने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि ओके। अब क्या है, एक बात समझ लो, थिएटर जो है वो, और तीसरा आपने क्या बताया था? एक तो एफटीआई, एनएसडी, और एक और कुछ और होगा। यही तीन थे सर, बस यही है दोनों। तीसरा कोई है ही नहीं, तीसरा बोला ही नहीं आपने मुझे। है ही नहीं सर, है तीसरा ही मैं भूल नहीं, गया। बस यही है। 2 ही थे ना? हाँ, अच्छा, तो दो क्या ही है है। थिएटर। हाँ, अगर आप थिएटर कर रहे हो तो थिएटर अपने आप में एक पूर्ण विराम है। थिएटर कहीं हम्म। जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं, आप खाना खाते हैं, करेक्ट? बिल्कुल आप ढाबे में खाना खाते हैं, आप बिल्कुल 5 स्टार में खाना खाते हैं, आप घर में खाना खाते बिल्कुल हैं। ढाबे में जाके आप ये तो नहीं बोलते एक्सक्यूज मी वेयर इज द मेन्यू एंड गिव मी बिस्लरी वाटर एंड स्टिल वाटर, का नहीं बोलते ना। वहां का बिल्कुल एक नहीं। कल्चर है, कल्चर है। इसी तरह बिल्कुल 5 स्टार में जाके ये नहीं बोलते ए 2 रोटी मार, नहीं बोलते तड़का डाल दे, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, अलग कल्चर है। और घर में बिल्कुल आप ये दोनों चीजें हरकतें नहीं करते, माँ से नहीं बोलते ए 2 रोटी मार, या ना एक्सक्यूज मी व्हाट इज द मेन्यू नहीं बोलते। तो हर जगह का बिल्कुल सही। कल्चर होता है। थिएटर का अपना हम्म। कल्चर है। थिएटर का अपना कल्चर है जो फिल्म से मैच नहीं करेगा। हाँ, अगर आप ओके। एक्टर हैं तो आप एक्टिंग कर सकते हैं थिएटर में, फिल्म में, सीरियल में। एज एन एक्टर आपको
मीडियम समझना पड़ेगा, ये मीडियम ओके। कैसे ऑपरेट करता है। जैसे जो ओके। आदमी पानी में तैर जाता है, मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ कि थिएटर ऐसा है जैसे आप समुद्र में कूद जाए तैरने के लिए, पत्थर कब हम्म। लगेगा आपको पता नहीं है, अचानक तूफान भी आ सकता है, आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि लाइव शो में लाइट चली जाती है अचानक से, अचानक से हम्म। कोई पब्लिक हूटिंग कर देती है, आप डायलॉग हम्म। भूल जाते हैं, म्यूजिक गलत आ जाता है, दूसरा हम्म। कैरेक्टर अपना डायलॉग भूल जाता है, कितनी सारी चीजें होती हैं, तुम तो जानते हो, बिल्कुल सब थिएटर वाले बिल्कुल सब बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल हम ऑन द स्पॉट उसे एडजस्ट करते हैं, करेक्ट ना। बिल्कुल। तो थिएटर आप में स्मार्टनेस लाता है, ठीक है ना, हम्म। स्मार्टनेस हो जाती है, पर जरूरी नहीं एक्टिंग लाए, प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात हाँ। को बुरा मत मानना। एक्टिंग आती है आपके उस रिपीटिशन से, बार बार आप एक कैरेक्टर को करते रहते हैं, फिर आपको समझ में आता है यार मैं ये बड़ा खराब कर रहा हूँ, इसको ऐसे भी ट्राई कर सकता हूँ ना। अगर ट्रायल हम्म। एरर मेथड से करते हैं तो ही आप अच्छे एक्टर हैं, अगर आप अपने आप बिल्कुल को रिपीट कर रहे हैं तो यू आर यूजलेस, फिर आप एक्टर नहीं है। बिल्कुल। थिएटर में 10-10 साल काम करके भी लोग अच्छे एक्टर नहीं बन पाए, ऐसे भी हैं। और कुछ लोग दो ओके। तीन साल में ही कमाल के निकले आए। आप उसको कैसे यूज करते हैं दी हुई फैसिलिटी को, वो समझिए। आपने ओके। प्ले किया अब तो मैं एक्टर हो गया, नहीं नहीं, प्ले करने से एक्टर नहीं हुआ, प्ले को रिपीट करने पे आपने पिछली मिस्टेक ठीक की किया, तब आप अच्छे एक्टर हो गए। यार इस पे ओके। कोई हंसता नहीं है, ये इस डायलॉग पे मुझे लाफ्टर लाना है, अगर आपने अपना वो पकड़ा कि नहीं इस डायलॉग पे लाफ्टर लेके आऊंगा, और आपने लिया, ओके। टाइमिंग अच्छी मारी, तब आप एक्टर अच्छे हुए, हम्म। अब अपने अपने आप सुधार कर रहे हैं। क्योंकि थिएटर अकेली चीज है जिसमें आदमी को सुधरने का मौका मिलता है। आप हर ओके। अगला शो जो है पिछले शो से बेहतर कर सकते हैं। कई बार आप बहुत डल होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, आप पूरी एनर्जीज डाउन है तो हुट भी हो जाते हैं, मतलब आप कॉमेडी कर रहे हैं, लोग हंस रहे नहीं रहे, रो रहे हैं, आप रोने कर रहे हैं, लोग हंसने लगे, बिकॉज आपने कुछ गलत कर दिया। वो उसको जब आप दूसरा शो करते हैं तो अपने आप को, अपना खुद आत्मनिरीक्षण करने का टाइम आ जाता है कि मैंने क्या गड़बड़ की थी लास्ट टाइम। बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो आप खुद, और आपका डायरेक्टर कितना अकलमंद है, क्या वो आपको समझा सकता है कि आपने क्या गलत किया था जिसकी वजह से ये लाफ्टर आ गया, या बिल्कुल सही है। वो जो जिसपे रिहर्सल करते हुए पूरी सब लोग हंस रहे थे, जब शो हम्म। हुआ तो कोई हंसा ही नहीं। आपने करके देखा है कभी थिएटर में, जब हम टाइमिंग करते हैं, हम्म। एक्चुअली हम लोग टाइमिंग नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा गैप रखते हैं कि अगर हुआ ओके। लाफ्टर आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। ओके। सरप्राइजेस मिलते हैं, कई बार हम एक लुक देते हैं, लाफ्टर आ जाता है, और एक अच्छा कमाल का पंच मारा, लाफ्टर ही नहीं है, सब देख ही रहे हैं खाली, चल हाँ जी नेक्स्ट। तो हम कभी अपने पॉजेस डिसाइड नहीं करते कि पॉज कहां लेना है हमें, हम्म। हम पॉज कभी डिसाइड नहीं करते, हम कहते हैं ये पंच है, आ गया लाफ्टर तो रुक जाएंगे। उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। रखना पड़ता है। तो हाँ, तो थिएटर अपने आप में पूरा मीडियम है, उसमें पूरी ऑडियंस है, और आपका पूरा का पूरा उसका रिजल्ट भी मिलता है ऑन द स्पॉट। ओके। फिल्म जो है एकदम डिफरेंट मीडियम है, वहां आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपकी आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, वो एडिटिंग करके आपकी टाइमिंग ठीक कर सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखो। वो एडिटिंग कर किसी बिल्कुल। बीच में कट करके किसी और का चेहरा रिएक्शन से भी आपके चीज पे लाफ्टर ला सकता है, दूसरे का हम्म। रिएक्शन दिखा देगा कमाल का, आपका लाफ्टर आ जाएगा। आपने खराब एक्टिंग की लेकिन वो अच्छी कर सकते हैं उसमें। एडिटिंग से कई बिल्कुल बार म्यूजिक टॉइंग डाल दिया पीछे, जो हमारे को नहीं मिलता, कि आपने कुछ बोला दूसरे पलटा देख रहा टॉइंग, आपको हंसी आ जाती है, क्योंकि उसने आपको प्रिपेयर कर दिया उस चीज के लिए कि कॉमेडी सीन है, हंसो। या बिल्कुल। फिर पीछे ऐसा म्यूजिक रोने वाला डाल दिया, क्या आपको मालूम है आपको तकलीफ वाला है, हंसो मत इसके बोलने पे, ये ओके। तकलीफ में है। तो म्यूजिक से वो खेल जाते हैं। तो मीडियम है थिएटर, तो उसको फिल्म के लिए स्टेपिंग स्टोन मत बनाओ, ना सीरियल के लिए, ओके। है ना। तो आप थिएटर करना चाहते बिल्कुल हो, गो टू एनएसडी, वेरी गुड, गो टू एफटीआई फॉर टेक्निकल। थिएटर कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन फिल्मों के लिए कर रहे हो तो आपको और तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं एक्टिंग ट्रेनर अपने आप को बोलता हूं, मैं कभी भी अपने को थिएटर एक्टिंग ट्रेनर नहीं बोलता, क्योंकि मैंने सब मीडियम में काम किया, मैं समझ गया, मैंने बड़ी हम्म। अपने आप सीखा है ये, तो वो डिफरेंस है, बिल्कुल हर चीज की ट्रेनिंग अलग अलग है जी। बिल्कुल। आगे, थैंक यू। ओके। तो सर अभी तक आपने सारी चीज बताई 100%। मेरे जो एक्टर हैं जितने मेरे सारे सुन रहे होंगे, और नीचे मेरे पास बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं, आप पढ़ सकते होंगे, जैसे डायलॉग डिलीवरी सॉरी है, मैं एक सारे सॉरी पंचेस के बारे में। एक चीज, एक मिनट मैं ना, हाँ सर। मैं ज्यादा डिटेल में चला जाता हूँ, आप मुझे बता दिया करो, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं अपने फ्लो में बह जाता हूँ, तो प्लीज मुझे नहीं बता नहीं दिया सर, करो। एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी बातों से एग्री करते हुए यहाँ पे जो भी आ रहा है, एग्जैक्टली क्वेश्चन होता है तो मैं पूछ लूंगा आपसे, और ओके, अभी थैंक यू आपकी थैंक बातों यू से थैंक एग्री यू। करते हुए ही आ रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे नजर रखे हुए हूँ, टेंशन नहीं। ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अभी तक आपने इतने सारे प्लेस जो सामने, जो आपने थिएटर वाला पोर्शन अगर किया है, उसमें आपका बेस्ट कैरेक्टर आप कौन सा मानते हैं कि मैंने सबसे बेस्ट यहाँ पे किया है? बेस्ट कैरेक्टर मेरा एक्चुअली, मैं तो सारे ही बेस्ट करता हूँ पब्लिक को जो पसंद आ जाए उसके ऊपर है,
क्योंकि देखो एक बात ओके। बताऊं, थिएटर में बेस्ट कैरेक्टर में इसलिए, देखो कहने को तो मैं कह सकता हूँ बहुत सारे हैं मेरे पास, आधे अधूरे बहुत मुश्किल से हुआ था, बिकॉज मैं उस तरह का टेम्परामेंट नहीं है, मैं कॉमेडी वॉमेडी में ज्यादा मजा आता है। आधे अधूरे बहुत हम्म। इंटेंस था, तो मुझे करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत डांट खाई, हम्म। बहुत पिटा, मरा पिटा। उसके बाद मैंने आधे अधूरे किया, तो मुझे मेरे बहुत दिल के करीब है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। एक अपना जाति जाति पूछो साधु की में बबना का जो रोल है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसके अंदर मुझे एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आज भी मैं मतलब वो मैं जिस एज से कर रहा हूँ, मैं अभी भी मेकअप करके छोकरा में हूं तो छोकरा ही दिखूंगा मैं कोई ओके। कह नहीं सकता इनकी एज क्या है, हाँ उनसे ज्यादा छोकरा दिखता हूँ। तो मुझे करने में चैलेंजिंग आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है ना, कि जो आपसे हम्म। छोटी छोटी आधी उम्र के लोग हैं उनके साथ आप खड़े हैं और उनसे ज्यादा आप में एनर्जी है, वो मजा बहुत आता है। मैं इसलिए बिल्कुल। उसमें से चूज नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं करता हूँ ना मुझे लगता है इस बार बेहतर कर लूंगा, इस बार और अच्छा करता हूँ मैं, इस बार ये तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन सा वाला शो कर रहा हूँ। जो भी शो करता हूँ ओके। उसमें मेरी जान निकली होती है, आज गड़बड़ ना हो जाए। मैं आज भी उतना ही डरता हूँ जितना आप लोग डरते हैं स्टेज पे आने से बिल्कुल। पहले। तो ओके। मुझे लगता है अरे यार आज ये साले सब पकड़ लेंगे मुझे, गड़बड़ कर गया। पर आने के बाद फिर मुझे मजा आने लगता है, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन में बहुत ही मजा आता है मुझे, इसलिए मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, क्योंकि मेहनत में हर एक पे करता रहता हूँ, हर बार, आज भी ओके। करता रहता हूँ जी। ये आपका तो कैमरा सर बहुत एग्जैक्टली अच्छा यहाँ है। पे, हाँ सर, यहाँ पे मुझे बता रहे हैं सारे मेरे डिटेल में कि आपकी जो डिटेल आप बता रहे हैं वो एक्चुअली सुनना चाह रहे हैं 100%, आपकी से कोई भी बोर नहीं हो रहा, वो डिटेल में ही जानना चाह रहे हैं, सारी सारी चीजें आप जो बता रहे ओके हैं मुझे बहुत ओके अच्छी लग ओके, रही बहुत है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। सर मैंने, आप बता दूं आपको, मैंने आपका प्ले देखा था यहाँ पे अजमेर में, आप करके गए थे बीवियों का हाँ मदरसा, हाँ वहां जी, पे। वो मैंने डायरेक्ट भी किया था, वो मैंने जी डायरेक्ट सर किया था बिल्कुल। प्ले। तो सर ये डायरेक्शन वाले पोर्शन में वही पूछने वाला था, डायरेक्शन वाले पोर्शन में आप किस तरह से आए? डायरेक्शन वाले पोर्शन में आना तो देखो, जैसे मैंने आपसे बोला, मैं 10 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ लोगों को, हम्म। एक्टिंग की ट्रेनिंग बिल्कुल। देता हूँ, फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग देता हूँ मैं। और मैं हम्म। एक्टिंग ट्रेनिंग को फिल्म और थिएटर से नहीं जोड़ता। एक्टिंग ट्रेनिंग मेरे ख्याल से एक्टिंग ट्रेनिंग ही है, उसमें कोई हम्म। इसका लेना देना नहीं, क्योंकि आप एक्टर हैं, खाली यही है प्रोजेक्शन कहाँ पे कैसा देना है वो आपको समझाना पड़ता है, बाकी सब चीजें हम्म। सेम ही होती हैं, ठीक है ना। ओके। तो जब जब मैं ऑलरेडी 10 साल से दे रहा था, दिनेश जी तब थे ऑलरेडी जब मैं शुरू किया था ट्रेनिंग वगैरह करना। तो हम्म। जब आप ट्रेनिंग करने लगते हैं तो और आप समझने लगते हैं कैरेक्टर्स को, क्योंकि आप किसी और को समझा रहे हैं, तो आप भी हम्म। समझने लगते हैं उस चीज को कि भाई ये ओके। ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। तो मैंने एक चीज नोट की थी, मैं समझाने में थोड़ा सा अच्छा था जब एक्टरों को, और ये मुझे दिनेश जी ने ही शुरू करवा दिया था कि यार ये लड़का समझ क्यों नहीं पा रहा है, तू यार हेल्प तू कर यार, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। जो ओके। होता है ना प्ले में कोई रिप्लेसमेंट होता है, हम्म। हमारा प्ले रेगुलर बिल्कुल। चल रहा है, छोटा सा हम्म। रिप्लेसमेंट है, उसके लिए वो दिनेश जी बैठेंगे उस आदमी के साथ, वो कहते हैं यार तू समझा लेना यार, तो 2 लाइनों संभाल, का तो है, ओके। करवा दे। बिल्कुल। 2 लाइनों की कि फिर 10 लाइनों वाला भी तू समझा दे, अब तू तैयार कर यार, ऐसे हम्म। मैं नहीं आऊंगा, कल कल देखेंगे जब। तो वो उसमें अपने आप ही मैं ट्रेंड हो रहा था डायरेक्शन के लिए। हम्म। तो जब दिनेश जी नहीं रहे, प्लेस धीरे धीरे बंद होने लगे हमारे, क्योंकि दिनेश जी के ही प्ले थे जो भी थे हमारे, हम्म। जो रेगुलर थे वो तो सही चल रहे थे, लेकिन अब कुछ नया लेके आना है तो क्या करेंगे। बाहर से ट्राई किया हमने, काफी एनएसडी के डायरेक्टर्स को लिया, लेकिन फिर उनके बिल्कुल। टाइमिंग से मैच करना पड़ता है, हम लोग रेगुलर मिल रहे हैं कर रहे हैं। तो मुझसे हाँ। उन्होंने कहा कि ये वाला प्ले उठाना चाह रहे हैं, जो हम्म। मैं उसमें एक्चुअली मदरसा में मैं मेन करना चाहता था, जो मेन था ना कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं करूंगा, तो उन्होंने फिर बोला कि एक काम कर, दिनेश जी रहे नहीं, तो उन्होंने कहा कि तू डायरेक्ट कर ले, इसमें रोल वोल हम्म। तो मैंने उसमें मेन किया बाद में, अपने डायरेक्शन में खुद भी हम्म। किया जब वो मेन एक्टर नहीं ओके। था। तो उन्होंने कहा तू डायरेक्शन संभाल ले, क्योंकि हमारे को, क्योंकि क्या है, सारे सीनियर एक्टर, प्रीता जी हम्म। सीनियर, अमन सीनियर, जितने भी हम्म। सीनियर, शंकर मुझसे भी ज्यादा सीनियर, उनके तो प्ले देख के देखे, मैं छोटा था तब उनके प्ले देखे थे मैं जाके। तो ओके। क्योंकि मेरा ब्रदर उनके साथ काम करा था, मैंने बताया जैसा कि, तो बिल्कुल। मैं तो उनके भाई के साथ गया था, उनके देखे थे। उन सबको डायरेक्ट करने के लिए कोई किसी को बाहर से लाना, और क्या होता था बाहर क्या होता है, जब आप कम से कम मैं 20 साल दिनेश जी के साथ रहा ऑलमोस्ट, जो अगर गिनूं हम्म। मैं, जब भी उनकी डेथ हुई थी, हम्म। तो जब आप एक लंबे टाइम तक एक ही डायरेक्टर के साथ रहते हैं, तो आपको पता होता है ये डायरेक्टर क्या चाहता है और ये एक्टर कैसे समझते हैं बात को, एक इक्वेशन बन जाता है आपका। तो जब बिल्कुल। बाहर के डायरेक्टर आए तो थोड़ा सा ये था कि एक्टर जुड़ नहीं पा रहे थे, उनका अपना स्टाइल था काम करने का। हम 10-15 हम्म। साल से दिनेश जी के साथ करते हुए एक पर्टिकुलर सांचे में ढल गए, इस तरह से बिल्कुल। समझाने पे जल्दी समझ में आता है, तो वो मुझ में आ चुका था, क्योंकि मैं दिनेश जी के हम्म। बहुत ही करीब रहता था। तो ओके। मैंने जब समझाया तो उनको जल्दी समझ में भी आ गया, और दूसरा था वो सीनियर थे, वो जानते थे कि मैं इसलिए नहीं करा के ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। मैंने जिससे सीखा है उससे ही उन्होंने सीखा है, तो जुड़ना बहुत बिल्कुल। आसान था।
क्योंकि वो ओके सब बातें आपस में, हमारा कम्युनिकेशन बहुत ओपन था, ईगो प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम तो मिलके ओके डांट खाते थे दिनेश जी से। तो ना तो मैं हीरो बनने की कोशिश करूंगा, मैं समझाऊंगा तो बहुत अदब के साथ समझाऊंगा, मैं बदतमीजी बिल्कुल। भी नहीं करूंगा। तो वो एक कम्युनिकेशन और कनेक्शन बहुत अच्छा था हमारा आपस में। और ओके। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हम तो सब जानते हैं, तू क्या सिखाएगा हमें। तो वो भी मेरे साथ हाँ। बहुत अच्छा था कि वो पूरी मुझे रिस्पेक्ट दे रहे थे, डायरेक्टर वाली। तो वो अपने आप ही हम्म। चीजें, मैंने कहा ना, हर चीज यहाँ एक से एक जुड़ती हुई आ जाती है। तो जुड़ते ओके। जुड़ते वो डायरेक्शन में आ गया मैं। और फिर मैंने किया तो मुझे, क्योंकि मैंने बहुत पहले किया भी था प्ले, और मुझे काफी चीजें समझ में भी, और आज के क्योंकि मैं कॉमेडी में काफी मेरा अच्छा हाथ है, काफी हम्म। प्लेज में मैं, हम लोग इनपुट भी देते थे दिनेश जी को, जो उन्हें अच्छे लगते थे। हम्म। तो उसमें काफी इनपुट हमारे लेटेस्ट आजकल से जोड़े हमने, जैसे मोबाइल वगैरह, हम्म। कंप्यूटर वगैरह, जो चीजें आपने देखी होंगी, हम्म। जो उस टाइम में था ही नहीं, 10-15 साल पहले था ही नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कम से कम हमने 20-15 साल बाद हमने वो प्ले उठाया। तो उसको हम्म। अपडेट करके जब करना था, तो किसी का उन्हें डायरेक्शन चाहिए था, तो देर वॉज नो वन बेटर देन मी, क्योंकि मैं उसको अंदर से बाहर से जानता था। बिल्कुल और बिल्कुल, क्योंकि वो आपने इतने साल किया उसमें हुआ उससे, था। हाँ, और वो खुद भी उससे जुड़े हुए थे। तो अगर कहीं हम्म। पे इधर उधर होगा तो हिलेगा नहीं प्ले, वो भी था, ओके। ओके। ऐसा था। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन आया है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी करने के लिए क्या टिप्स देंगे आप? डायलॉग डिलीवरी अच्छी करनी है, पहले बार डायलॉग डिलीवरी का, एक एक बात मैं आपको क्लियर पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, जब आते हैं ना ये वन लाइन वाले जो सवाल होते हैं ना, सिंगल लाइन वाले, मैं अच्छा हम्म। एक्टर कैसे बनूं, हाँ। उसके लिए मुझे आपका जानना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर ओके। क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या नहीं है। अब आपने हम्म। डायलॉग डिलीवरी बोला, डायलॉग डिलीवरी जो थी कई चीजों से मिलके बनती है। हम्म। मॉड्यूलेशन भी होता है, स्ट्रेस पॉइंट, पॉज पॉइंट, है ना, आपकी हम्म। वॉइस हैवी है, बेस है, नहीं है। डायलॉग डिलीवरी इन कॉमेडी में अलग होती है, और इंटेंस हम्म। सीन में अलग होती है। तो बिल्कुल। पहली बात तो हाँ, तो इसके लिए मुझे उस बंदे को जानना बहुत जरूरी है। एक सिंगल लाइन में मैं कोई बड़ी सी बात बोल दूंगा, डायलॉग डिलीवरी कैसी होती है, मैं वो हम्म। वन लाइन वाले आंसर में विश्वास नहीं रखता कि ये करो ये करो ये करो हो जाएगी। वो तो हर किताब में ओके। लिखा है। उसमें ये होता है कि अगर तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी करनी, तो मैं तुमसे एक लाइन बुलवाऊंगा, तुम बोलोगे, मैं कहूंगा हम्म। देखो यहाँ पॉज ले लोगे तो ज्यादा अच्छा है। तुम ये समझ रहे हो, असल में मैं ये कहना चाहता हूँ, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होने के लिए सबसे पहले ये जानना शुरू जरूरी है कि डायरेक्टर क्या चाहता है। क्योंकि ओके। एक ही लाइन को आप बोलेंगे, उससे कॉमेडी भी क्रिएट हो सकती है। और अगर बिल्कुल मैं सही। बोलूं हाय मैं मर गया, अगर मैं बोलूं हाय मर गया, तो आपको तकलीफ होगी। मगर हाय हाय मर गया तो कॉमेडी हो जाएगी। तो वो डिलीवरी बिल्कुल सही। किस संदर्भ, किस रेफरेंस में हो रही है, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके। तो सिर्फ सिंगल लाइन के सवाल जो होते हैं ना, वो उसका कोई जवाब है नहीं। वो बड़ी, मैं अपने आप को ये दिखाने के लिए मैं बहुत जानता हूं, मैं नहीं दूंगा उसका जवाब, आई एम सॉरी। ओके। बट वो थोड़ा डिटेलिंग अगर सवाल होगा तो बताना आसान रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ट्राई करूंगा कि आपने जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ये वापस एक बार पूछ लिया, डिटेल में पूछ लें। मोहित। ओके मतलब सो। मतलब किस चीज का कोई पर्टिकुलर प्ले है, या डायलॉग डिलीवरी के लिए क्या करें, डिलीवरी मतलब आप क्यों मानते हैं आपकी डायलॉग डिलीवरी बुरी है, या आप ऐसी बोल, जैसे मैं कहूं कि फिल्मों में आने के लिए क्या करना चाहिए। अब तुम बताओ मेरे को, मैं तुमसे, मैं एक नया लड़का हूँ, थिएटर में आने के लिए क्या करना चाहिए, तुम मुझे क्या जवाब, तुम तो थिएटर कर रहे हो ना, मैं तुमसे बिल्कुल सर, पूछता मैं हूँ कर रहा थिएटर में हूँ। आने के, मैं थिएटर में आने के लिए क्या करना चाहिए, तुम क्या बोलोगे। सबसे किताबें पढ़ो। सबसे पहले सबसे पहले थिएटर को समझना पड़ेगा आपको, वहां पे आके देखना पड़ेगा थिएटर में होता क्या है एग्जैक्टली। वहां पे आपको थिएटर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा थिएटर होता क्या है, तब जाके आप वहां से एक, बात करो फिर, ऐसा कुछ। इसमें एक सवाल और जोड़ देना कि थिएटर हाँ करना ही सर। क्यों है। उनसे ये पूछा करो तुम्हें थिएटर करना क्यों है। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल कोई नहीं पूछता। मुझसे कोई बोलता हम्म। है थिएटर करना है, मैं बोलता हूँ क्यों करना है अभी तेरे को थिएटर, तू घर में खुश नहीं है, खाना वाना बराबर मिल नहीं मिल रहा तेरे को घर में, थिएटर क्यों करना ओके। ओके। है ना। सर इसी तरह का एक सवाल यहाँ पे आया है हमारे पास, सीरियल के ऑडिशन कैसे होते हैं? क्या है कि सीरियल के, हाँ सर। ऑडिशन कैसे होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सीरियल ऑडिशन तो यहाँ पे दो तीन तरीके, पहले तो कोऑर्डिनेटर बहुत हो गए थे बीच में, जो जिनका भी कम हो गया है वर्चस्व, क्योंकि क्या हुआ, वो लोग बिजनेस पे उतर आए कि मान लो एक्टर चाहिए, तो वो क्या करते थे, थप्पी बनाते थे फोटोज की, एक साथ भेज देते थे। 18 से 20 की उम्र के चाहिए, उन्होंने बनाई थप्पी भेज दिया, कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो भेज दी। जाएगा, पैसा मिल जाएगा। पर जो सिलेक्ट ओके। करने वाला है चैनल में, प्रोडक्शन हाउस में, वो कहते थे यार एक इतने सारे भेज दिए, सेलेक्ट करके हम्म। भेजना कोई। हम्म। क्योंकि कोऑर्डिनेटर जो थे उनको कोऑर्डिनेशन आता था, पर उन्हें ये नहीं मालूम था इनमें अच्छा एक्टर कौन सा है। जो ओके। चल गया उनको तो पैसा मिल जाएगा, मैंने 50 फोटो भेज दिए, कोई तो सिलेक्ट होगा, पैसा तो हम्म। मेरे पास आना ही है। सही उसमें है, वो सही है। एक्सप्लॉइट भी करते थे कि भाई पैसे खिलाओ या हम्म। फेवर करो तो हम तुम्हारा करा देंगे, उनके हाथ में कुछ नहीं होता था।
अभी क्या ओके है, जितने भी सीरियल वाले हैं उनके अपने प्रोडक्शन हाउस में एक कास्टिंग बंदा बैठता है, कास्टिंग वाला। तो वो ओके कास्टिंग वाला जब भी रिक्वायरमेंट निकलती है, वो या तो वो फेसबुक पे भी आते हैं, ध्यान रखना, वो ओके इंस्टा पे भी आते हैं, वो ढूंढते रहते हैं अपने हिसाब से, और ओके वो जानना चाहते हैं कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। और उसमें यही होता है कि आप वहां पे लगातार प्रोडक्शन हाउसेस में जाते रहें, हम्म उन्हें एक बार याद हो जाता है आपका चेहरा, उसके बाद आप जब भी उन्हें ऐसा ही कुछ फेस चाहिए होता है तो बुला लेते हैं। और दूसरी बात है, उसके अंदर मोस्टली जो होता है वो लुक के ऊपर जाते हैं, ओके वो एक्टिंग इतनी नहीं देखते। लुक अगर गुंडे वाला लुक है, उन्हें गुंडा चाहिए तो ठीक है, अनलेस आपने बहुत कुछ काम करके दिखाया हो उन्हें, तो ही वो मेन लीड में तो बहुत ही मुश्किल से इसलिए लेते हैं क्योंकि वो चैनल वैनल बीच में बहुत आ गए हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। बिल्कुल चैनल वगैरह की बहुत बीच में हस्तक्षेप है चैनल का, बिल्कुल तो बहुत से लोग जानते हैं चैनल वैनल में, तो हो जाता है। और काफी आप अच्छे प्रूव करना पड़ता है, क्या है ना, यहाँ पे एक एक दिन का खर्चा उनका 5-5 लाख लग जाता है, वो नॉन एक्टर को लेके वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके इसलिए वो शुरुआत में आपको जो भी काम मिले करके ये साबित कर लेना चाहिए कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, अगले में फिर रुक जाओ कि भाई अब अच्छा मेन दोगे तो ही करूंगा मैं। ओके ऐसा कर सकते हो। तो कास्टिंग के लिए है कि आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, मिलना पड़ता है। अगर आपका लुक उनको मिल गया और आपकी याददाश्त अच्छी, आपने डायलॉग बोल दिया तो काम मिल जाएगा। वहां एक्टर का इतना ज्यादा नहीं है। ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आपने भी बताया था थिएटर क्यों करना चाहिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आप बताओ, जो करना चाहते हैं वो बताएं। ओके, और सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि आप अंग थिएटर के साथ आप इतना सारा काम कर चुके हैं, तो आपका खुद का कोई अलग से सेपरेट आपका थिएटर ग्रुप है क्या? नहीं, मैं क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि मेरे लिए वो एक बड़ा मंदिर है तो मेरे को छोटा मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी जहाँ पे मैं हूँ। हाँ, लेकिन मैंने एक्टिंग का वो जरूर शुरू किया है। एक्टिंग सिखाता हूँ मैं, ट्रेन करता हूँ, बिकॉज मैंने देखा है कि जो गलती हमसे हुई है, हम लोग समझ ही नहीं पाए हम क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग फिल्मों के लिए आना चाहते हैं लेकिन वो थिएटर में घुस के अपने 3-4 साल लगा देते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, 3-4 साल आपकी उम्र बढ़ जाती है और आपके कॉम्पिटिटर आगे निकल जाते हैं। आप जब तक पहुंचते हैं तब तक वो मालूम पड़ा सीरियल विलियर करके निकल भी गए, घर वर बना के। बता दूंगा कि थिएटर में कैसे होती है। और उसके अलावा मैं एक छोटा सा प्ले कर देता हूँ उन लोगों के साथ मिला के, चलो अगर वो खुद पैसा मिलाए, क्योंकि मेरे पास तो थिएटर करने के लिए तो प्रॉपर डेडिकेशन भी चाहिए, और जैसा कि आप जानते हो कुछ तो पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मेरे पास मोस्टली एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग के लिए आते हैं, सीरियल एक्टिंग के लिए। ओके तो वो एक और चीज है कि जैसा थिएटर में होता है कि जेब में पैसा नहीं है तो अभी आप कर सकते हो, बिकॉज आपको कुछ उम्मीद ही नहीं है उससे। बिल्कुल। लेकिन फिल्म और सीरियल एक्टिंग के लिए अगर आप आ रहे हो तो प्रिपरेशन के साथ आना, ये मैं पहले सलाह देता हूँ कि आप सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है बॉम्बे में। और क्या होता है, आप शर्म के मारे वापस नहीं जाते, और यहाँ आपका अपना घर है, 5 कमरे का घर है वहां पे, और आप वहां पे अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हो। यहाँ पे आके आप बहुत ही गरीब महसूस करोगे और लौट के नहीं जाओगे। यहाँ पे एक झोपड़े में 5 जने रहोगे एक रूम में, वो मत ओके करना। तो जब तक अगर आप सर्वाइवल है और कोई आप पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, होता ना फैमिली डिपेंडेंट है, नौकरी, एक अकेला बंदा नौकरी करता है, उसके साथ थिएटर हो सकता है क्योंकि दिन में आप नौकरी करते हो, शाम को थिएटर करते हो, लेकिन एक्टिंग में नहीं हो सकता। अनसर्टेन लाइन है, पता नहीं कब पैसे आएंगे, 3 महीने बाद आएंगे। तो अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, बैकअप अच्छा है, तो ही आओ। ओके तो हाँ, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत सोच समझ के घुसो, जान लो पहले कि क्यों आना चाहते हो आप। तो जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो इन चीजों को सामने रखता हूँ, भाई तुम्हारा कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, मुझे तुम्हारे पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर हाँ बैकअप अच्छा है, तुम 2-3 साल वेट कर सकते हो, फिर इंडस्ट्री में ज्वाइन मिलेगा, काम मिलेगा तो भी चलेगा, तो फिर आ जाओ, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्योंकि आप एक तो जैसे तुमने थिएटर किया, तुम जानते हो 2-3 साल लगते हैं अपने आप को समझने में। बिल्कुल बिल्कुल वही फिल्म एक्टिंग के लिए जब आते हो तो भी अपने आप को समझने में 2-3 साल नहीं तो 1 साल तो लगेगा। बिल्कुल। लोग तो चाहते हैं 3 महीने के बाद ही सीधे उन्हें काम मिलना शुरू हो जाए। काम अपने टाइम लेता है मिलने में, काम उतना टाइम लेता है मिलने में, लेकिन उन्हें महसूस होता है हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो उतना टाइम बचा लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर वो उनको मैंने थिएटर करा दिया तो अगर उन्होंने रिलेशन बना लिए तो उनको बुला के दिखा सकते हैं। ओके उस तरह का थिएटर करता हूं मैं कि 4 जने हैं। उसमें एक फायदा क्या होता है कि जैसे आप नए थिएटर ग्रुप में घुसते हो तो आपको एकदम से बड़ा रोल नहीं मिलता, करेक्ट, बिल्कुल छोटा रोल मिलता है। लेकिन क्योंकि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, मैं आपको बड़ा रोल देके 20 मिनट आप इस स्टेज पे होगे तो मैं आपको रगड़ूंगा 3 महीने तक, एक ही बंदे पे करूंगा तो मैं करवा लूंगा। बिल्कुल और मैं जानता हूं जिन लोगों को आप बुला रहे हो उन्हें अच्छा एक्टर देख के पहचान में आ जाएगा ये अच्छा एक्टर है, बिल्कुल ले जाएंगे, उनको आप इनवाइट कर सकते हो अपने पैसे पे। ओके सो यू शुड हैव दैट मच मनी, आप ओके कर सको अपना सर्व। सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है
क्राफ्ट को कैसे इम्प्रूव करें? कौन सा क्राफ्ट? देखो, इसका मैं एक जवाब दे ही देता हूँ, क्योंकि सब लोग एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं, तो मुझे उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली सवाल इस तरह से ही आएंगे कि क्राफ्ट कैसे इंप्रूव करें, वॉइस पे कैसे काम करें, है ना, डिक्शन कैसे अच्छा करें। तो सर उसके एक्चुअली लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया है कि आप कैरेक्टर जो होता है उसको किस तरह से समझते हैं, आपकी जो स्क्रिप्ट होता है। आई थिंक ये सब चीज एक साथ ही रिलेट करती है, तो सर एक बार भी आप मुझे सबके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो जवाब दे रहा हूँ ये थिएटर से रिलेटेड है। मैं थिएटर से जुड़ के जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि फिल्म और सीरियल में एक डायरेक्टर होता है जो आपको, आप पे काम करता है इस चीज के लिए, करेक्ट? एक सेकेंड ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आप पे काम करता है इस चीज के लिए, और आप बैठते हैं उसके साथ, वो अपने हिसाब से आपको बनाता है। थिएटर में स्क्रिप्ट होती है, हमें स्क्रिप्ट डायरेक्टर कैसे लेके जाना चाहता है स्क्रिप्ट को, वो देखना पड़ता है, करेक्ट? बिल्कुल। तो आप दो तरीके से तैयारी होगी इसकी, एक वो जो आपका परसेप्शन है और दूसरा जो डायरेक्टर का परसेप्शन है। बिल्कुल। तो कभी भी ऐसा होता है, एक थिएटर में जिसने अच्छा काम किया, कई बार नए डायरेक्टर के सामने थोड़ा डगमगा जाता है, क्योंकि उसे उसका पैटर्न नहीं मालूम चेंज होता है। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, दूसरा आप उसका माइंड में उसके क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में नहीं आता, वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। बिल्कुल। कुछ डायरेक्टर शॉर्टकट यूज करते हैं, यार सटल कर, यार क्या ओवर द टॉप जा रहा है, तो एक काम कर, इसको फ्लैट बोल दे, आपको उसकी भाषा समझ में आया क्या बोल रहा है वो। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेन होना चाहिए आदमी ने। और जब आप बोलते हैं किसी कैरेक्टराइजेशन के बारे में, तो उस प्ले को कई बार पढ़िए, एक्टर बन के नहीं, एक ऑडियंस बन के पढ़िए उस प्ले को, 4-5 बार एंजॉय कीजिए उस प्ले को। उसको देखिए, वो आप उस कैरेक्टर को अगर प्ले होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखना चाहेंगे? आपके हिसाब से वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करना चाहिए? उसने इस डायलॉग पे पीछे पलट के देखना चाहिए या सीधे सीधे आंख में आंख डाल के देखना चाहिए? है ना? ये पर्टिकुलर डायलॉग अगर वो चलते हुए बोलेगा तो अच्छा है, या एक जगह खड़े होकर बोलेगा तो अच्छा है। ऑडियंस बन जाइए, मन में चलाइए। जैसे अगर आप ध्यान से अगर आप सोचें इस बारे में, तो कई बार कोई आपको मूवी की स्टोरी सुनाता है, मान लिया आपने मूवी नहीं देखी है, वो बोलता है यार उसमें क्या ना, अमिताभ बच्चन आता है और खड़ा हो जाता है और शशि कपूर इस तरफ से आता है, वो पूरा आपको सीन इमेजिन कर देते हैं आपके सामने, बिल्कुल सीन इमेजिन करना पड़ता है आपको, और आपकी इमेजिनेशन में चलने भी लगता है। पर आप फिल्म में देखते हैं तो वो थोड़ा अलग ढंग से था, आपको समझाया अलग ढंग से गया था, आप कहते हैं ऑलमोस्ट उसके आसपास था, बिल्कुल, पर सेम नहीं था। बिल्कुल, करेक्ट है ना? बिल्कुल सही है सर। सिमिलरली जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो क्या आपके दिमाग में सीन नहीं चलने शुरू हो जाते? बिल्कुल। आप उनको फेस देते हैं, ये ऐसा फेस होगा, ये ऐसा होगा, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कि उसने टोपी पहनी थी, दाढ़ी थी, मूछें थी, तो मैं कहता हूँ निखिल होगा वो। है ना? तो हम उनकी फोटोज बना लेते हैं मन में। बिल्कुल। सिमिलरली जब आप कोई प्ले पढ़ रहे हैं ना, तो उनकी फोटोज बना लीजिए, और एक बार में नहीं बनेंगे फोटो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, 15 बार, जब तक वो आपको ये याद ना हो जाए कि सीन के बाद कैसे सीन आता है, कौन सा सीन कैसे जुड़ा है, कौन से डायलॉग से कौन सा सीन निकलता है। तो फिर क्या होगा, वो फिर आपके लिए वो प्ले जो होगा, एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में जो चीजें लंबी लगती है ना, वो बाद में छोटी लगनी शुरू हो जाती है। करेक्ट ना? ये बात जानते हो? बिल्कुल। जो शुरुआत में लगता है 5 लाइन है, 5 पेज की लाइन है, वो 5 पेज ऐसे निकल जाते हैं 2 मिनट में, पूरे 5 पेज। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब आप बार बार पढ़ोगे और उसको मन में चलाओगे, तो वो कैरेक्टर आपके सामने एक कोई भी, मतलब ये नहीं है, क्योंकि निखिल तुम जो सोचोगे वो कैरेक्टर अलग ही होगा जो मैंने सोचा उससे। बिल्कुल। तो उसमें मैच होने की कोई चीज नहीं, लेकिन वो जो बिहेव कर रहा है जिस ढंग से, उसका रीजन सेम होगा हम दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अगर किसी में सीन है कि वो अपने बाप से नफरत करता है, तो तुम्हारी नफरत मेरी नफरत। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। तो आप जब 4-5 बार, 10 बार, 15 बार उस स्क्रिप्ट को मन में बनाएंगे, तो वो कैरेक्टर के फेसेस बनने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। उस कैरेक्टर को फिर उस कैरेक्टर के अंदर जाके खाली खड़े हो जाइए, अपने आप ही पूरा कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा। ओके सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है ना, क्योंकि उसकी लिमिटेशन भी है ना, उस फ्रेम के अंदर ही रहना है हमें, उससे बाहर नहीं जाना है। ओके सर, क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि हम थिएटर से किस तरह से अर्निंग स्टार्ट करें, क्या हमारी जिंदगी हम सरवाइव कर सकते हैं थिएटर से? थिएटर से अगर देखो, 2 तरह का थिएटर है, एक है एंटरटेनमेंट का, एक है सीखने का। ये इस बात को समझो। लोग बाग थिएटर को एक वर्ड दे दिया थिएटर। फिल्में भी 2 तरह की हैं, एक जिसमें परफॉर्मेंस और एक एंटरटेनमेंट। लोग बाग फिल्मों को भी सिंगल लाइन में बोलते हैं फिल्मों में काम करना है। सोच के आओ कौन सी फिल्मों में काम करना है। जो
मैसेज वाली हैं, कमाल की हैं, उसमें पैसा नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। एंटरटेनमेंट वाली हैं, उनमें पैसा मिलता है, पर काम कुछ समझ में नहीं आएगा, एक्टिंग क्या कर रहे हो आपको ही नहीं मालूम होगा कि आप एक्टिंग कर रहे हो। वो आपको खाली शक्ल इसकी मिलती है, गुंडा दिखता है, इसको खड़ा कर दो, पैसा दे देंगे, ले भाई ऐश कर। सीरियल में भी ऐसे ही होता है, मैं जैसे आपको बताया। तो पहले तो अपना मकसद समझ लो, आपको क्यों करना है। अगर आपको उससे अर्निंग करनी है तो क्या आप एंटरटेनमेंट वाले प्लेस कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस, एक बात ध्यान रखो, जो मराठी नाटक, गुजराती नाटक सबसे ज्यादा अच्छे चलते हैं, क्योंकि गुजराती में लोगों की ऑडियंस है जो थिएटर को पसंद करती है। वहां हाँ, वहां पे जो इसकी होते हैं ना आपके टिकट के रेट 900, 1000, 2000, 3000, 5000 ये रेट होते हैं। हाँ, तो गुजराती जो है वो कम्युनिटी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनकी फैमिली जो होती है वो सैटरडे संडे प्ले के लिए जाते हैं। वो कहते हैं पिक्चर नहीं देखेंगे, प्ले देखेंगे। और गुजराती प्लेस बहुत चलते हैं, और उसके एक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्ले उठाते हैं और उसको तैयार करते हैं और पूरा महीना करते हैं उस प्ले को। रोज रोज करते हैं और फिर उस प्ले को डंप कर देते हैं, फिर नया प्ले उठाते हैं। तो वो रोज जब करते हैं ना, तो पूरा महीना में उनको मालूम है पब्लिक को जो देखने आ रही है कि अगले महीने नहीं मिलेगा ये प्ले, या कभी बाद में मिलेगा तो मिलेगा। जो एंटरटेनमेंट वाले, जरूरी नहीं है, कुछ उसमें भी अच्छे क्वालिटी के होते हैं जो बार बार चलते हैं, लेकिन जो मौज मस्ती के लिए बना है प्ले, वो एक महीना लगातार चलाते हैं, 2-2, 3-3 शो चलाते हैं, खटाखट रटे होते हैं उन्हें, डायलॉग कॉमेडी होती है, और 1000, 2000, 5000 के होते हैं। और आर्टिस्टों को भी अच्छा पे करते हैं वो लोग, एक शो का 5000 देते हैं, किसी को 8000 देते हैं, सीनियरिटी के हिसाब से। पर वो बना ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक महीना हो गया, फिर वो चले जाते हैं यूएसए लेके, वहां पे उनकी कम्युनिटी वाले उन्हें बुलाते हैं प्लेस के लिए। तो वो वहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। हिंदी में प्रॉब्लम क्या है, हिंदी प्ले में, हिंदी गुजराती प्ले के सामने गुजराती फिल्में जो है वो बहुत क्वालिटी वाली नहीं होती, करेक्ट, और बहुत कम बनती है, क्योंकि उनका मार्केट नहीं है। गुजराती है मैक्सिमम मार्केट, बाहर कितना कमा लेंगी। मराठी के साथ है, मराठी का महाराष्ट्र के अलावा कहाँ मराठी कोई पिक्चर देखेगा। हिंदी जो है ऑल ओवर इंडिया है, तो हिंदी प्ले की जगह लोग फिल्म देखना पसंद करेंगे। अगर मैं 500 का शो रखता हूँ, 500 रुपए, अगर उसमें कोई बड़ा एक्टर है तो उसको देखने आ जाएंगे, उसने काम किया। नसीर भाई जो है उनके 750 के टिकट होते हैं, 1000 के टिकट होते हैं, लोग देखने चले जाते हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शायर अपना पाठक है और कमाल के एक्टर भी हैं वो, और वो कमाल के शोज भी करते हैं, बहुत उन लोग सधी ऑडियंस है। परेश रावल हिंदी प्ले करते हैं, अच्छे पैसे रखते हैं, शबाना जी करती हैं, शबाना आजमी वगैरह, उनके प्ले लोग इसलिए भी चले जाते हैं कि नोन फेसेस है, करेक्ट ना। कोई अनजान आदमी को देखने नहीं आएगा लोग उतना पैसा देके, बिल्कुल सही। तो या तो उतने पॉपुलर हो जाओ आप, और क्या है, आप एक तरफ आप कहोगे देखो 100 रुपए 200 रुपए में तो आपका खर्चा ही नहीं निकलेगा, तो रेट आप रखोगे कम से कम 1000 रुपए, 500 रुपए। 500 रुपए आपको देने की जगह पिक्चर देख लेंगे वो लोग 500 रुपए में, 300-350 का टिकट लेंगे, और बिल्कुल अलग ही है। तो इस हिंदी प्ले के साथ प्रॉब्लम ये है, इसलिए अर्निंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन में कौन है, सीधे मूवीज, वहां प्रॉब्लम है। ओके सर, एक क्वेश्चन ये आया है कि आपकी एक्टिंग क्लास और आपके एक्टिंग कैंप किस तरह से ज्वाइन किए जाए, क्या प्रोसीजर है उसका, आपके एक्टिंग जो क्लासेस है उसके लिए। देखो अभी क्या है, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको बॉम्बे आना चाहिए, यहाँ रुक के करो, लेकिन अब मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो 20 तारीख को मैं 18 या 20 तारीख को मैं शुरू कर दूंगा, ऑनलाइन क्लास शुरू करूंगा, ऑलरेडी चल भी रही है मेरी। मैं बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करता हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल देता हूँ कहीं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो मैं कमर्शियलाइज करूंगा तो फिर मैं वही 50-50 लोगों वाला चक्कर हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैं खो दूंगा अपने टच को। और मैं चाहता हूँ जो मैं जिस पे हाथ रखूं वो कुछ तो उसको लोग ये तो कहेंगे एक्टर है यार, एक्टिंग तो सिखाती है। और टचवुड अभी तक तो भगवान की दया रही है कि जो मेरे को टच करके गए, जिनको मैंने कुछ सिखाया है, कि उनको लोग बाग कहते हैं कि एक्टर अच्छा है। भले हो सकता है उनको चाहिए था वो वैसा नहीं हो, लेकिन कहते हैं अगले उसमें आ जा, अगले ऑडिशन में भी आ जा, उनको काम मिलता है, बुराई नहीं होती है। एज एन एक्टर दे आर गुड एक्टर्स, क्योंकि मैंने ज्यादा भीड़ नहीं लगाई है। स्टिल मैं चाहूंगा अभी ऑनलाइन है तो इस चीज का फायदा उठाएं। मैंने रेट बहुत गिरा दिए हैं, जो बहुत, क्योंकि गिने चुने 4 लोगों को करूंगा तो ऑब्वियसली पैसे भी अच्छे लूंगा उनसे मैं। और जैसा मैंने तुम्हें बताया कि वो सर्वाइवल वाले लोग हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो एक ही बार कोर्स करेंगे, दोबारा करेंगे नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी मैंने रेट बहुत कम कर दिए हैं, तो आप चाहो तो मेरा फोन नंबर आपके पास है, या मैसेज कर दो मुझे, और उस पर मैसेज कर दो कि ज्वाइन करना चाहता हूँ। बहुत कम 5000 रुपए रखा है मैंने महीने का, जो आई थिंक इट इज नथिंग। और ऑनलाइन में मैं वीक में 3 दिन करता हूँ, 1 घंटा लेता हूँ। तो उसमें मैं जो थ्योरी है तो वो तो मैं आपको माहिर कर दूंगा थ्योरी में,
ओके तो प्रैक्टिकल में जो होगा जितना दिखा सकता हूँ स्क्रीन के थ्रू उतना बता दूंगा। मैंने एक्चुअली इसका भी मैं एक्चुअली आता नहीं ऑनलाइन पे। ओके उसका रीजन ये है कि मुझे पता चला फुटबॉल सिखा रहे हैं लोग ऑनलाइन। मैंने कहा फुटबॉल सिखा रहे हैं तो एक्टिंग तो सिखा सकता हूँ यार। बिल्कुल एक्टिंग में एक्टिंग में तो अल्टीमेटली जब ऑडिशंस वगैरह पे आते हैं वहां पे आके जब दो एक्टर सामने खड़े थे तब खाली ये प्रॉब्लम होती है कि इंटरेक्शन कैसे दिखाओगे आप ऑनलाइन। मोनोलॉग तक तो मैं पहुंचा ही सकता हूँ, और क्या है उसमें नॉलेज देना बहुत जरूरी है। नॉलेज जैसे भी बिल्कुल आप मुझसे इतनी बात कर रहे हो, हम बात करते करते मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया, हमें पता बिल्कुल भी नहीं चला। हाँ आई तो थिंक हो चुका है बिल्कुल बिल्कुल हो तो चुका है सर। इंटरेक्शन में मैं नॉलेज तो काफी दे सकता हूँ क्योंकि थ्योरी बहुत है इसमें। हम्म थ्योरी बहुत है, और यहाँ एक्टिंग जो है यहाँ से आती है, ये ध्यान रखना। ओके यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू बी एन एक्टर, ये ध्यान रखना। जितने भी एक्टर हैं और अच्छे एक्टर हैं, चाहे फिल्म के हों, चाहे सीरियल के हों, चाहे थिएटर के हों, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्शन लेना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है मुझे क्या करना है। ओके वो समझना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा रो दो, क्यों रोना है, उसका रीजन क्या है, कितने परसेंट में रोना है, वो उस रोने के बाद सामने वाले को अपना रोना रोकना है या उसे जाने देना, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। ओके करेक्ट ना? तो वो समझने के लिए एक अच्छा अक्लमंद आदमी चाहिए। ओके सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है कि ऑडिशंस के बारे में कैसे पता किया जाए। देखो अच्छे एक्टर बन जाओ, ऑडिशन वाले खुद आपके बारे में पता कर लेंगे, आपको किसी के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, थोड़ा सा आप एक बार लोगों से मिलना शुरू करोगे, उन्हें एक बार आपके ऑडिशन 2-3 ऑडिशन अच्छे दिख गए तो वो डायरेक्टली आपका नाम रख देते हैं गुड एक्टर्स के लिए। उनके पास लिस्ट होती है, गुड एक्टर, बैड एक्टर। ओके ये ध्यान रखना। खराब एक बात ध्यान रखना प्लीज, एक आप सबसे जितने भी बैठे हैं हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको अपनी एक्टिंग पे अभी विश्वास नहीं आया है, प्लीज ट्रेन होने के बाद ही जाना। वहां पे अच्छे एक्टरों का नाम बहुत जल्दी घूमता है क्योंकि कास्टिंग करने वाले बहुत कम हैं। तो जैसे एक कास्टिंग के पास आपने मान लो ऑडिशन दिया और आप पास नहीं हुए, तो आप फेल भी नहीं हुए, ध्यान रखो। उसकी नजर में अगर आप अच्छे एक्टर हो, वो दूसरे ऑडिशन वाला है उससे पूछेगा, आपस में लोग पूछते हैं कोई अच्छा एक्टर है क्या ऐसे एज ग्रुप में, तो वो बोलते हैं हाँ एक आया था, वहां तो नहीं हुआ पर ये बहुत अच्छा था, तू इसको ट्राई कर। ओके तो अच्छा ऑडिशन बहुत घूमता है और बुरा ऑडिशन भी बहुत घूमता है। अरे ये लड़का है, इसको काम दूं, पागल है क्या, दिमाग खा जाएगा, नहीं करेगा, इसको कुछ नहीं आता है, मत बुलाना इसे, मना कर देते हैं वो लोग। ओके तो ध्यान रखना। हाँ तो ऑडिशन जो है, ऑडिशन में सिखाया नहीं जाता, ऑडिशन में वो जज कर लेते हैं आप में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो आपको काम बहुत मिल सकता है अगर एक ऑडिशन अच्छा हो गया तो। ओके तो जी सर यहाँ सॉरी। पे एक और क्वेश्चन आया है, सर ह्यूमर के बारे में बताएं आपके किसी प्ले के माध्यम से। ह्यूमर के बारे में बताऊं? बिल्कुल प्ले के माध्यम से मेरे सारे प्ले कॉमेडी है मोस्टली। जाति पूछे साधु की है, हाय मेरा दिल है, बीवियों का मदरसा है, आप नाम लो, जाने ना दूंगी एक प्ले था मेरा। तो सारे ह्यूमर वाले प्ले हैं। ह्यूमर के बारे में प्ले के थ्रू कैसे बताऊं मैं, मेरे को सवाल समझाइए पहले। ओके तो सर यहाँ पे आपका पूछा कि नेक्स्ट मैच कब स्टार्ट हो रहा है सर आपका। ये नेक्स्ट मंडे से होगा मेरे ख्याल से, 20 तारीख से होगा, 20 तारीख से। ओके और कैन वी गेट द 18 ब्रोशर। मैंने मंडे रखा था, मैंने मंडे रखा था, लेकिन क्योंकि मैंने सब जगह अभी किया नहीं है तो शायद मैं 20 से करूं। 18 वाज माय टारगेट डेट। ओके कैन वी गेट द ब्रोशर ऑन व्हाट्सएप और समथिंग। मैं ही ब्रोशर हूं भाई, ब्रोशर छपाऊंगा, तुमसे पैसे वसूल करूंगा भाई लोगों, समझा करो। हाँ एक काम करो, मुझे एक काम करो, मेरा नंबर आप ले लो इनसे, बिल्कुल मेरा नंबर आप इनको दे देना। बिल्कुल सर। बोल दूं नंबर यहाँ पे? हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ आप लिख सकते हैं 9833488489। आप इनसे ले सकते हैं मेरा नंबर, मुझे व्हाट्सएप करें अपने नाम, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा, आपको ब्रोशर भी भेज दूंगा। ऑनलाइन ही सामान है जो भी उसमें लिखा हुआ है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है एक्चुअली अपना ऐड, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है मुझे कांटेक्ट करना, मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ, मेरा फोन नंबर हर जगह फैला हुआ है। मैं बिल्कुल चाहता सर, हूँ जितने लोगों से। मैं भी बता दूं क्योंकि सर से मैंने सिर्फ एक बार मैसेज किया था और विद इन 1 मिनट मेरे पास रिप्लाई आ गया था। तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर सर को एक कप सिर्फ हाई लिख के भेजेंगे तो 100% विद इन मिनट आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। मेरी साइड से मैं बता सकता हूँ ये, क्योंकि आपके सामने प्रूफ थैंक है। यू। बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। देखो थिएटर वालों के लिए तो खास जगह होती है आपके दिमाग में, कलाकार एक्टर के लिए मेरे दिमाग में खास जगह है, दिल में भी है, और खासतौर पे जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसके पीछे रीजन है, यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल से लोग आने देते हैं, फैमिली नहीं आने देती, बिल्कुल उसके बाद गाइडेंस नहीं है, आप और धक्के खाते हैं, जब वापस जाते हैं आप तो आपकी और बेइज्जती करते हैं वो लोग कि देखा कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ जो आए दिल से आए, और
ट्रेनिंग के टाइम ही उसे बता दूं तुझे को टाइम ज्यादा लगेगा, मैं बता देता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं इस बात को, उन्हें लगता है मैं पैसे ज्यादा लेना चाहता हूँ। नहीं, मैं इसलिए बताता हूँ तेरे को टाइम ज्यादा लगेगा कि कोई तेरे माँ बाप बोले कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तुझे पहले से मालूम है इतना टाइम तो लगना था सर मुझे, करेक्ट ना। और जिसको जिसमें पोटेंशियल, मैं बताऊं तेरे अंदर पोटेंशियल है, तेरे को इस पे काम करना चाहिए, मैं जल्दी बता देता हूँ सो दैट घर के प्रेशर मुझे मालूम है क्या होते हैं, तो आपका जितना जल्दी काम हो जाए अच्छा है। कई बार गलत फहमी हो जाती है कि अरे इतना काम किया हो ही जाएगा, नहीं होता यहाँ पे, कभी लोग बाग सर अलग तरह के हैं। ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मना ही कर दिया, नहीं मैं तुझे नहीं सिखा सकता, ऐसा कभी कुछ हुआ है कि यार नहीं यार तेरे इसे बस की नहीं है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? मैं फोन नहीं उठाता। नहीं, क्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं बेटा, एक ध्यान रखो। जब कोई ज्यादा करता है ना कि मैं बहुत हाई फीस बता देता हूँ, बोलते हैं ये तो लोग बिजनेस करने लगते हैं। हाँ। अच्छा कितने कितने सेशन होंगे, अच्छा मैं समझ जाता हूँ ये खाली गेम खेलने हैं, ओके। ये पैसे का मुझे लालच दिखा, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई, हाँ। और तुझे ये भी करना पड़ेगा, वो लोग खुद ही भाग जाते हैं। और जो मुझे पकड़ना चाहते हैं, ऐसे ऐसे एक्टर हैं जिसने कहा सर पैसे इतने तो नहीं है मेरे पास, पर मुझे आपके यहाँ ज्वाइन करना है। मैंने कहा क्यों करना है, नहीं करना, मैंने कुछ ज्वाइन ही नहीं कराना है। वो भाई ने मुझे जो सुबह शाम मैसेज और फोन करने शुरू किया, सर कर दो ना सर, सर देख लो ना सर, सर मर जाऊंगा सर, मुझे कहा सीखना तो आपसे, सर कहीं जा नहीं सकता मैं। अरे उसने एक हफ्ता दिमाग खा लिया मेरा। फिर मैंने कहा तू एक काम कर, आ जा यार घर पे आ जा, तू सीख ले यार, तू मुझसे। कहता है सीखना तो आपसे ही है मुझे, क्योंकि मैंने आपका काम देखा है, मुझे सीखना आपसे ही है, बस मैं क्या करूं, कहीं से करता हूं ना अरेंज, अच्छा अभी इतना अरेंज हो गया, अब ये वाले भी कर दूं, इतना इतने और ट्रांसफर कर दी। वो बिट्स एंड पार्ट्स में मेरी फीस कर रहा है बार बार, मुझे दिख रहा है ये मेहनत कर रहा है। बहुत से मुझसे एक और सवाल आता है मेरे पास कि एक ने मुझसे बोला था कि आप तो टीचर हैं, मुफ्त में सिखाइए। टीचर है ना, हाँ। ज्ञान ज्ञान बांटिए फ्री में। बांटिए। मैंने कहा यार स्कूल में भी फीस, मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में भी फीस लगती है यार, भले 5 रुपए लगे, पैसे तो लेते हैं वो लोग भी। बिल्कुल यार बिल्कुल। मेरा घर चल रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं ब्रेड खा रहा हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है वाले। 2 दिन मक्खन लग जाता है उसमें, तुम्हें तकलीफ क्या है ना। और मैं 50 लोग भी इकट्ठे नहीं कर रहा कि मैं तो, अगर भाई देखो मैंने जिन्हें ट्रेन किया उनके नाम लूं, विक्की कौशल, वरुण धवन, इनके नाम लूं तो मैं इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ ना, बड़ा सा लगा सकता हूँ ना, बिल्कुल सर। धनजानी, इजाज खान। तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जमीन पे आ रहा हूँ, तो तुम मेरे को अंदर ही गाड़ दोगे जमीन में, ऐसा मत करो भाई मेरे साथ प्लीज। थोड़ा बहुत खाने दो मेरे को, खाने पीने के पैसे दे दो यार। बिल्कुल। ओके। है ना। और एक और मैंने धमकी दी थी, वो आप लोग याद रखना। मैंने कहा था देख लो मुफ्त में सीखोगे ना, द्रोणाचार्य ने अंगूठा कटवा लिया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ कैसे। ओके सो सर, अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मेरी साइड से एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने जहाँ पे थिएटर करता हूँ तो यहाँ पे थिएटर का उतना माहौल नहीं है, थिएटर उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, और भाई ये शायद देखा जाए तो दिल्ली मुंबई ऐसे यहाँ पे जहाँ पे है तो यहीं पे ही थिएटर होता है। तो सर इसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए कि लोगों का रुझान बढ़ाया जाए कि एक थिएटर देखने आओ, या फिर ऐसा सब कुछ? देखो पहली बात तो ये, थिएटर तुम जो कर रहे हो वो एंटरटेनमेंट है या सीरियस है, वो बताओ मुझे। ओके सर, एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों ही चीजें होती हैं, एंटरटेनमेंट वाला पार्ट भी रहता है। तुम कौन सा कर रहे हो सर? अभी तक हमारे पास जो होता है, अभी माइथोलॉजी हुआ है, और थैंक यू मिस्टर ग्लाड हुआ था, कालिदास हुआ था, कृष्ण अर्पिता हुआ था, श्यामनारायण माथुर सर ने लिखे थे सारे, तो सर ये वाले प्ले हुए थे हमारे साथ। और बाकी इसके साथ साथ सर के अलावा जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें नुक्कड़ नाटक भी होते हैं हमारे, और साथ साथ जो हमारे कुछ ड्रामा, छोटे छोटे प्लेस वगैरह, ये सब चीजें मिक्स रहती हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर पेज नहीं है वहां पे। देखो बड़ा सिंपल सा है कि जो तुम्हारा टारगेट है वही तुम्हें मिलेगा। अगर नुक्कड़ नाटक है तो उसमें तो मैसेज होने वाला है, तो लोग मैसेज जिसको चाहिए वो तो, देखो एक बात बताऊं तुम्हारे को, क्या है ना, जिस रुझान के लोग होते हैं वहां पहुंच जाते हैं अपने आप ही। ओके। अगर आप हाँ, जहाँ दूध बिकता है वहां दूध पीने वाले ही पहुंचते हैं, शराब पीने वाला नहीं पहुंचेगा, दारू की दुकान पे कोई दूध पीने वाला नहीं पहुंचेगा। तो जो आप प्ले करते हो ना, आप सोचते हो हम देखो एक बात बताऊं, थिएटर से क्रांति नहीं आती, ये कड़वा सच है। बिल्कुल, बहुत करेक्ट। लोग समझते हैं कि हम थिएटर कर रहे हैं, वो ईगो निकाल दो, हम अपना काम कर रहे हैं अपने मजे के लिए। अब आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपने पूछा था थिएटर क्यों करना चाहते हो, क्योंकि मुझे मजा आता है एक्टिंग करने में। मैं डिफरेंट रोल ट्राई करना चाहता हूँ कि यार ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, मैं अपने आप को अलग अलग रोल्स में देखना चाहता हूँ, मैं लोगों को हंसाना चाहता हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहता हूँ, है ना। लोग किस चक्कर में लग जाते हैं, एक अलग तरह की ईगो में, एक अलग तरह के पर्सोनाफाइड हो जाते हैं कि भाई हम बहुत इंटेलेक्चुअल है, उससे बाहर निकल जाओ। जब आप जनता से जुड़ोगे, जनता आपसे जुड़ेगी। मैं एक आपको बात बताऊं, मोस्टली थिएटर वालों से बात करने में डर लगता है,
पता नहीं क्या इंटेलेक्चुअल बात करेगा यार, ये पता नहीं कौन सी किताब, शेक्सपियर की बात करेगा। शेक्सपियर की बात क्यों कर रहे हो, कालिदास की कर लो यार, कालिदास हमारे यहाँ का है। मैंने नहीं पढ़ा शेक्सपियर, कोई जरूरी है मैं एक्टर हूं तो शेक्सपियर हूं, नहीं पढ़ना मुझे शेक्सपियर यार, बिल्कुल सही मेरे है। को अपने इंटरेस्ट का करना है, करेक्ट ना। बिल्कुल। तो मेरा मतलब है कि ऐसे प्लेस करो जिससे जनता जुड़ सके। कॉमेडी, जब इस वक्त इतना सीरियस माहौल चल रहा है, ठीक है ना, सब परेशान है, इसमें कुछ कॉमेडी कॉमेडी करो, लाइट हार्टेड करो, मजा है लोगों को देखने में। अरे यार हंसा हंसा के मार डाला यार, क्या बात है, इतनी तकलीफें से सब भूल गए हम, ओके। है ना। तो क्या होगा, लोग जुड़ेंगे आपसे। लाइट हार्टेड प्लेस करो जिसमें लोग कहें यार जाओ ना, सोचना नहीं पड़ता। जैसे लाइक कॉमेडी फिल्में कैसे चलती हैं, खटाखट खटाखट। बिल्कुल। आज भी कभी भी कॉमेडी फिल्म अगर अच्छी बनी हो, तमीज से बनी हो, सुपर हिट जाती है। बिल्कुल। आजकल तो सोशल मैसेज भी वो कॉमेडी फिल्मों से दे रहे हैं। आप देखो बधाई हो जैसी पिक्चर है, बधाई हो। या जितनी भी फिल्म है, कॉमेडी से कर रहे हैं वो लोग, सारा खेल कॉमेडी का चल रहा है। कॉमेडी के थ्रू आप मैसेज दीजिए ना। आप क्यों उन्हें सीरियस, इतनी तकलीफों में लोग हैं, उन्हें आप सीरियस बता रहे हैं, ये सोचो, लाइफ के बारे में सोचो, सोसाइटी के बारे में। अरे घर में पैसे नहीं है, बेटा तंग कर रहा है, उसे विदेश जाना है, सारा पैसा इकट्ठा, तुम साले सिखा रहे हो उन्हें मोरल। उनके पास वो सारे, हम लोग इंडियंस ना मोरली बहुत एनरिच्ड हैं। हम सब जानते हैं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पर पैसा नहीं है तो कैसे उनकी सेवा करें। और पैसा कमाने आप दोगे नहीं है। सदा सच बोलो, आपने तो बोल दिया, अब मैं सच बोलने लगा, मेरे काम ही छूट गए, सबने सच बोला। अब क्यों सच बोलना है भाई, मुझे बिजनेस करना है तो उसमें सच कैसे चलेगा। जब पैसा ही नहीं होगा, पेट नहीं भरा होगा, तो मैं क्या एक्टिंग का क्या करूंगा। मैं अपनी एक गलत ईगो में जी रहा हूँ। मैं तो कमाल का एक्टर हूँ, मैं जो बोलता हूँ लोग ऐसे पकड़ लेता हूँ लोगों को, देखना संसार बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलता, वो देखते हैं क्या एक्टर है, कमाल एक्टर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और चले जाते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। लोग जो चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं वो उन्हें दो, करेक्ट। और उसके अंदर क्या करो, जब आप पॉपुलर हो जाओगे ना, जब, सुनो एक ध्यान रखो, जब पॉपुलर हो जाओ तब एक बढ़िया सा मैसेज वाला दो। ओके। तब मैसेज वाला प्ले करो, तब मैसेज वाला करो, जो कहेंगे यार क्या कमाल, करते करते बीच में कोई क्या कमाल की बात भूल गया यार ये। उसके अंदर मैसेज डाल दो ना, कॉमेडी वगैरह में जितने भी है, लाइट हार्टेड। ज्यादा मेहनत मत करवाओ लोगों से। क्या होता है, मैंने देखा थिएटर करने वाले सोचते हैं कि थोड़ा सॉलिड करना चाहिए, वो प्रॉब्लम हो जाती है पब्लिक के लिए। ओके। बोलो। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, एक बहुत ही, व्हाट इज एक्टर अकॉर्डिंग टू यू? तुम बताओ। एक्टर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो वो है कि जो भी कैरेक्टर वो निभा रहा है, वो इस तरह से निभाए कि सामने वालों को लगे हाँ भाई ये चीज ये है ही, खुद ही है, भले वो किसी डॉक्टर का निभा रहा हो, बुरे व्यक्ति का निभा रहा हो, चाहे कुछ भी हो, वॉट जो भी उसको कैरेक्टर मिला है, लोग उसको समझ ले हाँ सच में ये है ही, ऐसा कुछ। तुम एक्टर कौन है पूछ रहे हो, या अच्छा एक्टर कौन है? एक्टर होता कौन है एग्जैक्टली वो? एक्टर होता कौन है, अच्छा एक्टर कौन होता है? दोनों 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 देखो, दोनों अलग अलग चीजें। एक्टर तो वो है जो एक्ट करता है। आप जब भी कुछ करते हैं, यू एक्ट। इंग्लिश में एक्ट का मतलब है कोई काम, करेक्ट ना। काम करना इज एक्ट करना। एक्टिंग मतलब आप कुछ करते हैं तो एक्टिंग है, करेक्ट। एक्टर वो जो करता है उस चीज को। ओके। अब आप फिल्म एक्टर की बात कर रहे हो, सीरियल एक्टर की बात कर रहे हो, थिएटर एक्टर की बात कर रहे हो, अब उसके 3 साइड हो गए। ओके। मैं सारे कैरेक्टर मानता हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर की। अच्छा आप एक्टर किसको बोलते हैं? मैं उसके अंदर वो भी ले रहा हूँ, तीनों चीज ले रहा हूँ, मूवी वाला पोर्शन भी ले रहा हूँ, थिएटर भी ले रहा हूँ, सीरियल भी ले रहा हूँ, सब चीजें। अच्छा एक्टर वो होता है जो जब अपना कैरेक्टर प्ले करता है तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी को उसमें नहीं घुसेड़ने की कोशिश करता। ओके। करेक्ट। जो आपकी डेफिनेशन है, जो कैरेक्टर की डेफिनेशन उसके अंदर रहता है, वो नाक भी खुजाएगा तो अपने कैरेक्टर में रहते हुए खुजाएगा। ओके। अगर क्या होता है, थिएटर में खांसी आ गई आपको, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं सर खांसी आ जाए तो क्या करें? खांसूंगा तो मैं अपने तरीके से नहीं, आप उस कैरेक्टर की तरह खांसोगे। ओके। मैं एक प्ले कर रहा था आधे अधूरे, तो मेरा गला कुछ वॉइस एक्सरसाइज कर रहा था। देखो अगेन मेरा वॉइस बैठ गया था, तो मैं प्ले नहीं कर पा रहा था, आवाज बैठ गई थी मेरी। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा करियर खत्म, गला खराब हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा क्या लोगों के गले खराब नहीं होते, वो बात नहीं करते क्या जिंदगी में? फिर कॉन्फिडेंस वापस आया। जैसे वो हमारे बहुत अच्छे एक्टर है, कौन से सक्सेना है, जस्सी जैसी कोई नहीं, मैं फादर बने थे जो, उनकी आवाज ऐसी है, लेकिन वो एनएसजी के हैं, कितने बड़े एक्टर हैं। ओके। कमाल के एक्टर हैं। तो आवाज आपकी कैसी भी हो सकती है, बैठी हो सकती है, खड़ी हो सकती है। अगर आपको छींक आ गई डायलॉग में बोलते बोलते, तो आप सोचोगे लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। अगर आप कैरेक्टर में छींकते हो तो कैरेक्टर कैसे छींकेगा? तो मेन एक्टिंग लाइनों में नहीं होती, लाइनों के बीच में होती है। आप उसको कैसे होल्ड करते हैं,
ओके। लाइन तो बोल रहे हैं, मैंने कह दिया निकलो यहां से। इसके पहले मैंने क्या पॉज लिया, क्या लुक दिया, फिर कहा कुछ नहीं होगा इससे, फिर नीचे निकलो यहां से। मैं निकलो यहां से, मैं कुछ प्रेशर ही नहीं मारा, पहले ही बोल चुका हूँ निकलो यहां से, लोगों को मालूम है क्या कहने वाला है। तो वो चीज आपको पहले ही पता चल जानी चाहिए, इस मोड में जा चुका है, अब ये ओके। क्या करेगा आपको आइडिया है। तो ओके। डायलॉग से ज्यादा उसके उसके चेहरे को, उसकी आंखों को, उसकी बॉडी को देख के आपको मालूम पड़ जाता है इसने कह दिया जो कहना था। ओके। इसलिए लोग बोलते हैं कि एक्टर आंख से बोलता है, ये आंखों से बोलने वाला एक्टर बोलते हैं ना बहुत सारे, बिल्कुल यार बिल्कुल। ये तो आंखों से बोल जाता है, तो उसे एक्टिंग बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके। करेक्ट। बिल्कुल। सर एक और क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आया है, जिस लाहौर नहीं देखा उसके। लास्ट, वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो सेकंड लास्ट था क्या? सर अभी यहाँ पे वो मेरी सही से लास्ट क्वेश्चन था सर। तो यहाँ पे आया है कि जिस लाहौर नहीं देखा, इसमें आपका कैरेक्टर कौन सा था? थानी है भाई, क्यों मेरा रोल सर छीन रहे बिल्कुल हो है, यार? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। पहलवान का, मैं पहलवान का रोल करता हूँ ओके सर, उसमें। पहलवान का रोल आप करते हैं एग्जैक्टली। अभी लास्ट हमारा भी यही प्ले हुआ था, हम्म। जिस लाहौर नहीं देखा। पहलवान किसने किया था? पहलवान संजय बत्रा ने किया था सर। एक्चुअली शुरुआत में मेरे पास आया था क्योंकि उस टाइम मेरी बहुत लंबी दाढ़ी थी, बट मैं स्कूल के अंदर भी एंगेज रहता हूँ तो टाइम थोड़ा कम दे पाया। उसके बाद फिर मुझे हमीद का कैरेक्टर उसमें मिला था। अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया प्ले है भाई। उसको उसको भी बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उसमें प्ले में। बिल्कुल 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 सर। तो सर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आपने इतना सब कुछ बताया 100%। आज मैं सिर्फ सुनने के लिए आया था सर, और मैंने बहुत सारा सुना और बहुत सारा ज्ञान बटोरा आपसे, और 100% हमारी जो ऑडियंस है उसने बहुत सारा ज्ञान बटोरा होगा। और आपका सारा थैंक का यू सारा वेरी मच। ज्ञान जो है हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे थिएटर में जैसे ही लॉकडाउन खुलने वाला है, थैंक यू थैंक यू। 100%। और कभी, और तुम्हारे लिए ओपन ऑफर है, कभी भी किसी भी तरह का कोई तुम्हारे को शंका आती है, यू कैन एनी टाइम कॉल मी, एंड बिल्कुल आई एम बिल्कुल। ऑलवेज थैंक यू देयर सो मच, फॉर थैंक यू ऑल सो मच एक्टर्स, सर। आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू ओके सो मच, चलो थैंक बाय यू बेटा, सो मच थैंक यू। सर। एंड थैंक यू ओके। एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग मी। अपने ओके। साहब, अपने घर के लोग हैं तुम्हारे, तो घर का ही है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल ओके, द थैंक यू बेस्ट। सो मच सर, थैंक यू। घर पे रहो, सेफ रहो, जल्दी ठीक बिल्कुल करेंगे सब हम। ठीक है, बिल्कुल। बाय। ओके ओके, बाय बाय सर। ओके सो ये थे हाथ हमारे साथ अतुल सर, और हमने बहुत सारी बातें की आज, और बहुत बहुत ही अच्छा सेशन था आज। 100% जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्होंने एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा तो प्लीज 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 मुझे डीएम करके बताएं, और जैसे भी आप मुझे बता सकते हैं। और आप जो भी मुझे सुन रहे हैं प्लीज एक बार मेरी प्रोफाइल चेक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिसपे मैं कुछ ना कुछ रोज रोज डालता रहता हूँ। उस पे मेरा डांस वाला पोर्शन भी है, गिटार वाला पोर्शन भी है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हर जो मेटल में करता हूँ वो सब मैं डालता हूँ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, और हम इसी तरह के और भी सेशन करते रहेंगे आगे। आज का सेशन बहुत ही मेरी साइड से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ तो 100% जो मेरे थिएटर के बंदे हैं सब मेरे को सुन रहे थे, और आप लोगों ने सुना इतनी देर, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी भी यहाँ पे हार्ट्स ऊपर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और 100% मैं ट्राई करूंगा कि और भी लोगों को मैं इसी फील्ड से या फिर और भी कोई इंटरेस्टिंग फील्ड से लेके आऊं लोगों के सामने, आप लोगों के सामने, और हम और भी बहुत सारी बातें करें। और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिए, और थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और जल्द ही वापस लौटेंगे, कल या परसों वगैरह, देखते हैं जैसा भी होता है। आपको पास पोस्ट आ जाएगा, और पोस्ट आते ही आप हमारा सेशन वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चेक आउट माई प्रोफाइल, सब्सक्राइब माई चैनल, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपने घर वालों को सेफ रखिए, आसपास अपने सफाई रखिए, सब कुछ। और अपना ध्यान रखिए, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखिए, दिमाग अपना पॉजिटिव रखिए। कोई भी बेकार थॉट, नेगेटिव थॉट मत आने दीजिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।